तो सभी विद्यार्थियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज की क्लास में हम लोग जो बात करने वाले हैं वो बात कर रहे हैं सहायक आचार्य का जो जीके जीएस वाला पोर्शन है, चाहे 1 to 5 में और 6 to 8 दोनों में लगा हुआ है ये सिलेबस। तो हम लोग उस पर थोड़ा जल्दी में चर्चा कर रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग भूगोल वाले पोर्शन पर चर्चा कर रहे थे। हम आपको पिछली क्लास में जो बताए हैं वो शॉर्टकट में बता देते हैं कि हम लोग एनसीईआरटी जो 6 से 12 तक का होता है उसको आधार बना करके उसी के इर्द गिर्द हम लोग पढ़ने का काम करेंगे, ठीक है। उसी के इर्द गिर्द, क्योंकि आप सहायक आचार्य चाहे आप 1 to 5 का बनिए चाहे आप 6 to 8 का बनिए, आपको एनसीईआरटी जो है वो कवर करना ही करना है, ठीक है। तो एनसीईआरटी को आधार बना करके ही जल्दी जल्दी में जो है वो हम आपको ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी का जो है तमाम पोर्शन जो है वो उसको कराएंगे। तो एक क्लास हम आपको ज्योग्राफी का, ये पिछला क्लास आपको ये ज्योग्राफी वाला एक ज्योग्राफी का करा चुके हैं। अब अभी जो हम लोग करने वाले हैं, ये पिछली क्लास में आपको हम बता रहे थे कि एनसीईआरटी का जो 7th क्लास का जो एनसीईआरटी है उसमें ये बात आपको सामने आएगा कि पृथ्वी की गतियां, 2 प्रकार का फोर्स काम करता है पृथ्वी को कह सकते हैं कि संपूर्ण पृथ्वी के ऊपर जो है 2 प्रकार का फोर्स आपको काम करता है, एक इंडोजेनेटिक और दूसरा एक्सोजेनेटिक। इंडोजेनेटिक का मतलब कि अंतर्जनित बल होता है और ये जो बल है वो अंदर से आता है, ये हम आपको बता चुके हैं, बस हम कनेक्ट कर रहे हैं कल से, ठीक है। तो ये अंदर से बल आता है। और बाहर वाला कौन बल है? ये बहिर्जनित बल है। बाहर वाला कौन बल है सर? बहिर्जनित बल है। तो अंदर वाला जो बल है वो आपको क्या काम है? इसका बिगाड़ने का काम है। अंदर के बल का क्या काम है? बिगाड़ने का। बाहर के बल का क्या काम है? बनाने का। यदि आप पिछली क्लास में नहीं थे या डिस्टर्ब थे तो आप ये जान लीजिए कि हम ये कहे थे कि जिस प्रकार से शरीर में एक घाव हो जाता है तो अंदर की ताकत से हुआ ना, अंदर ताकत का मतलब कोई गड़बड़ी हुआ था, अंदर से फूल गया, चोट लगी, खून का थक्का ऐसे बन गया तो ये फूल गया या कटा गया तो गड्ढा हो गया। तो फूलना या गड्ढा होना दोनों जो है वो शरीर के अंदर के बल से हुआ, तो इसको अंतर्जनित बल कहेंगे। जैसे धरती में, जैसे ये धरती है तो धरती के ऊपर ऐसे उठ जाना या फिर खाई हो जाना, ऐसे गड्ढा हो जाना, खाई हो जाना या उठ जाना, दोनों अंतर्जनित बल के कारण होता है। पृथ्वी के ऊपर खाई होगा तो क्या हो जाएगा? क्रेटर बन जाएगा, या कोई कह सकते हैं कि ब्लॉक माउंटेन के आसपास का जो एरिया होता है वो बन जाएगा, झील बन जाएगा, कोई और भी गर्त या खड्डा बन जाएगा, गड्ढा बन जाएगा, इस तरीके से। और यदि कोई उठेगा तो पठार हो सकता है, पर्वत हो सकता है, इस तरीके से होता है। लेकिन क्या पर्वत जहां आज है वो आपको करोड़ों साल बाद पर्वत मिलेगा? गारंटी नहीं है, क्योंकि उसका अपर्दन हो रहा है। अपर्दन और अपक्षय ये होने के कारण जो है वो धीरे धीरे समतल हो जाएगा वहां, और दूसरा जगह जहां गड्ढा है वो जाके भरा जाएगा। ये पृथ्वी पर इस तरीके से काम होता है। तो अंतर्जनित बल में जो है एगो अब अचानक से आपको कांड हो जाएगा और एगो आपको धीरे धीरे होगा। अचानक से होगा तो जैसे भूकंप हो गया तो कांड हो गया, अचानक से होता है भूकंप, ज्वालामुखी अचानक से होता है, भूस्खलन अचानक से होता है। आपको यदि पूछ लेगा कि निम्नलिखित में कौन सा अंतर्जनित बल का आकस्मिक उदाहरण है, कितना, देखिए सवाल फिर से पकड़िए, निम्नलिखित में यहीं से हम बता रहे हैं आपको, निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्जनित बल का आकस्मिक उदाहरण है चाहे नहीं है? नहीं है। यदि मान लीजिए पूछा कि निम्नलिखित में कौन सा अंतर्जनित बल का आकस्मिक जो है सो बल का उदाहरण नहीं है या परिणाम नहीं है, पहला ऑप्शन भूकंप, ज्वालामुखी, भूस्खलन और पर्वत निर्माण, तो आपको टिक लगाना पड़ेगा पर्वत निर्माण, क्योंकि पर्वत निर्माण आकस्मिक घटना नहीं हो सकती। ये कोई एकाध 2 घंटे, एकाध 2 महीने का कार्यक्रम नहीं है, इसमें लाखों साल लगते हैं। तो पर्वत जो निर्माण की जो प्रक्रिया है वो पटल विरूपण बल के कारण होता है। अंतर्जनित बल के दो बेटे, एक आकस्मिक और दूसरा पटल विरूपणी बल। पृथ्वी में जो या तो उबड़ खाबड़ हो गया या तो धंस गया,
माने या तो उठ गया या तो धंस गया। ये दोनों काम जो है वो आपको आकस्मिक और धीरे धीरे हो सकते हैं। आकस्मिक में भूकंप होता है तो गड़बड़ा हिला करके पृथ्वी को विरूपित कर देगा, विकृत कर देगा, और ज्वालामुखी होगा तो पूरा तोड़ फोड़ देगा, भूस्खलन लैंडस्लाइड होगा तो तोड़ फोड़ देगा। ये घटना जितना भी है अंतर्जनित बल वाला है, इसका काम है अंतर्जनित बल का बिगाड़ना। इसका क्या काम है सर? बिगाड़ना, बिगाड़ना। इसका क्या काम है सर? बिगाड़ना। अंतर्जनित बल क्या करता है? बिगाड़ता है। बनाता क्या है सर? बहिर्जनित बल। बनाता क्या है सर? बहिर्जनित बल। ये बिगाड़ दिया पृथ्वी को। अंतर्जनित बल चाहे स्पीड में हो चाहे धीरे धीरे हो, ये पृथ्वी को डिस्टर्ब करने का काम करता है। लेकिन धीरे धीरे बोले तो ये रावण है, रावण। अभी रावण अंतर्जनित बल में रावण एगो बल है, रावण। अब इसका बेटा मेघनाथ, आपको जो है अक्षय कुमार और तमाम प्रकार के ये सब बेटे हैं इसके, भूकंप, ज्वालामुखी, भूस्खलन, तोड़ फोड़ करने वाला। और इधर राम है, राम, ये बहिर्जनित बल। इनके भी आपको सुग्रीव हो गए और अंगद हो गए और हनुमान हो गए और तमाम इनके नल नील फल्ला जामवंत, ये सब हो गए। इनका क्या काम है? बनाना। इनका काम है, यानी बहिर्जनित बल वह बल है जो पृथ्वी को समतल करने का प्रयास करता है। बहिर्जनित बल में जो है अपर्दन और निक्षेपण आते हैं। अपर्दन माने जो है उसको घसीट घसीट करके, अपर्दन का मतलब उसको छील छील करके उसको चिकना कर देना, और निक्षेपण का मतलब कि वह छिललका के एक जगह ले जाके जमा कर देना। अपर्दन माने आपको ऐसे करके छील करके उसको खखोर के फेंक देना, तोड़ फोड़, वो समझ रही बात के, उसको पले। तो ये अपर्दन और निक्षेपण माने जमा करना, निक्षेपण माने जमा करना, निक्षेपण माने जमा करना। तो ये आपको जो है ये बहिर्जनित बल अपर्दन और निक्षेपण के सहारा से, बहिर्जनित बल अपर्दन और निक्षेपण के सहारा से, समझ रहे हैं, वो क्या करता है? धरती को समतल करता है। इसका क्या क्या माध्यम हो सकता है? तो नदी अपर्दन निक्षेपण कर सकता है, पवन अपर्दन निक्षेपण कर सकता है, समुद्र अपर्दन निक्षेपण कर सकता है, और हिमानी अपर्दन निक्षेपण कर सकता है, या हिमनद अपर्दन निक्षेपण कर सकता है। चार गो, ये चारों को अब हम लोग आगे पढ़ेंगे। नहीं समझ रहे हैं? अब इसको भी पढ़ेंगे, भूकंप को पढ़ेंगे, ज्वालामुखी को पढ़ेंगे, भूस्खलन को पढ़ेंगे। धरती बिगड़ती कैसे है, डिस्टर्ब कैसे होती है, ये पहले पढ़े। इसके बाद फिर ये पढ़ेंगे कि कैसे जो है ये समतल होता है। नहीं समझे? ओ हो। तो जब भूकंप ज्वालामुखी आप पढ़ रहे हो, इसका मतलब यह है कि पृथ्वी विकृत हो रही है। यदि आप निक्षेपण अपर्दन पढ़ रहे हैं, मतलब कि वो छील छाल करके उसको बराबर कर रहा है, उसको चिकना कर रहा है। समझ में ना? तो अपर्दन निक्षेपण नदी के माध्यम से हो सकता है, या बहता जल के माध्यम से हो सकता है, समुद्र के माध्यम से हो सकता है, वायु या पवन के माध्यम से हो सकता है, और आपको हिमानी या हिमनद के माध्यम से हो सकता है। चार आपको इसके दूत हैं जो समतल करते हैं। चार दूत। नहीं समझ भाई, ये है तमराज किलवी 16, यदि शक्तिमान देखते होंगे तो, आओ ये है आपको शक्तिमान वाला, ये सब दूत, ये शक्तिमान के दूत है, ये अच्छा करे वाला दूत है, और ये आपको बिगाड़े वाला दूत है। नहीं समझे? यह लड़ाई है आपको जियोग्राफी में। ये बात यदि आप समझ लिए तो पूरा मैटर साफ। आपको यदि समझने में दिक्कत आ रही होगी तो पिछला क्लास का देखिएगा वीडियो, और हम अच्छे से बताए हैं। ये बिगाड़े वाला, चलिए एगो दूत आ गया, ये डॉक्टर जयपॉल है, ये बिगाड़ेगा, धरती को विकृत करेगा है। अब इसी का अपर्दन और निक्षेपण होकर के बाद में प्लेन हो जाएगा फिर। तो ये ज्वालामुखी है, जैसा कि आप देख रहे हैं। इसका हम और भी फोटो आपको दिखाएंगे। फिलहाल ये एनसीईआरटी का है फोटो, एनसीईआरटी से एकदम आपको जो है वो जोड़ दे रहे हैं। आपको बात पकड़ रहे हैं? नहीं पकड़ रहे हैं? तो आप ये देख रहे हैं, समझने का प्रयास करिएगा। अभी विकृत धरती हो रही है, उस पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। भाई साहब, ये आपको आप देखेंगे सर कि ये जो है ऊपर वाला जो है वो परपट्टी, माने ये क्रस्ट है सर, भूपर पट्टी। ये क्या है सर? भूपर पट्टी। नीचे कौची है सर? ये मेंटल है सर। भूपर पट्टी के नीचे मेंटल होता है। एक चीज आप जानिए कि जो भूपर पट्टी का जो ऊपरे वाला जो भाग होता है वो आपको होता है सिलिकॉन, SI और AL का। समझ रहे हैं? बड़ा ए होगा, लेकिन चूंकि एक साथ है तो SiAl लिखा जाता है। तो ये सिलिकॉन और एल्युमिनियम का होता है। तो सबसे ऊपरी वाला जो भाग होता है वो सियाल उसको बोलते हैं। ध्यान रखिएगा,
SI माने सिलिकॉन, AL माने एल्युमिनियम। तो ऊपर का जो भाग होता है क्रस्ट वाला जो है उसको सियाल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सियाल बोलते हैं। नीचे जो रहेगा सर, नीचे नीचे वो आपको नीचे नीचे रहेगा सिलिकॉन और आपको जो है सो मैग्नीशियम। तो उसको मैग्नीशियम को Mg न लिख करके Ma लिखा जाता है। तो नीचे हो गया सीमा। तो आपको कहा जाता है कि सीमा के ऊपर सियाल तैर रहा है। फिर से सुनिए, सीमा के ऊपर सियाल तैर रहा है। सियार नहीं, सियाल, सियाल। तो सीमा नीचे, सीमा मीन्स SI से सिलिकॉन और Mg को Ma लिखा जाता है। तो Mg माने मैग्नीशियम होता है। तो नीचे किस चीज की अधिकता है? तो सिलिकॉन और मैग्नीशियम की। नीचे माने एकदम करोड़ में ना, यहां क्रस्टे मेंटल की बात हो रही है। अभी क्रस्टे 100-200 किलोमीटर की गहराई का भी बात कर रहे हैं। अब करोड़ है 6371 किलोमीटर गहरा अंदर, उसकी बात नहीं हो रही। धरती के ऊपर हिस्से पर, ऊपर में भी सबसे ऊपर सियाल है। कौची है सर? सियाल है। ओ हो। SI माने सिलिका, AL माने एल्युमिनियम। ऊपरे सियाल रहेगा कि सीमा रहेगा? तो सियाल रहेगा। ऊपरे सियाल रहेगा कि सीमा रहेगा? तो सियाल रहेगा। नीचे कौची रहेगा? सीमा रहेगा। सीमा माने कौची? SI माने सिलिकॉन और Mg माने Ma ऐसे होता है। तो Mg का थोड़ा इसको अपभ्रंशित करके लिखा जाता है। तो SI माने सिलिकॉन और Ma माने मैग्नीशियम। Mg का थोड़ा रूप बदल दिया है। तो ऊपरे सियाल है, नीचे 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 सीमा है। ऊपरे सियाल है, नीचे सीमा है। आप समझ गए होंगे। तो ये बात यदि आप समझ रहे हैं कि सियाल और सीमा, समझ के ना, सियाल और सीमा के बीच में क्या ऐसा है कि सियाल तैर रहा है? तो इस सीमा और सियाल के बीच में जो है एगो लिक्विड है सर। कौची है सर? लिक्विड है। सियाल और सीमा के बीच में कौची है सर? लिक्विड है। लिक्विड भी नहीं, सेमी लिक्विड फॉर्म में है, अर्धद्रवित अवस्था में। और ये जो चीज है सर अर्धद्रवित अवस्था में है। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? ओ हो, बात पकड़ रहे हैं कि नहीं बात पकड़ रहे हैं? इसको जो है एस्थनोस्फेयर कहते हैं, मतलब कि दुर्बल मंडल। क्या कहते हैं सर? दुर्बल मंडल। थोड़ा मोटा लिखा रहा है, यहां दुर्बल लिखे हैं, दुर्बल मंडल। तो सियाल और सीमा के बीच में क्या होता है सर? एस्थेनोस्फेयर, मतलब कि दुर्बल मंडल। सियाल और सीमा के बीच में क्या होता है सर? दुर्बल मंडल। सियाल और सीमा के बीच में क्या हो गया सर? दुर्बल मंडल। ओहो हो, ये दुर्बल है, लीची पीची है, माने अलकतरा टाइप के है। तो ये आपको कोई चीज ऐसा रहेगा लीची पीच, मैंने समझ बात के ना, थोड़ा चिपचिपा टाइप के, जेल टाइप का, जेल टाइप के, जेल टाइप का, या आप पेस्ट करते हैं कोलगेट वगैरह, उस टाइप का है, गीला गीला टाइप का। थोड़ा गर्म है और थोड़ा गीला गीला, अर्धद्रवित आप उसको कहिएगा। तो ई जो बुलुका कहे है ना, ये कोलगेट टाइप के है। तो ओकर ऊपरे कौची हो गया? सियाल। अब एक कोलगेटवा के नीचे कौची हो गया? सीमा। बात पकड़ रहे हैं नहीं पकड़ रहे हैं? तो ऊपरे सियाल है सर, नीचे सीमा है सर। तो ये आपको सिलिकॉन और एल्युमिनियम के नीचे सिलिकॉन और मैग्नीशियम मिलता है। क्लियर? बीचवा में का है सर? दुर्बल मंडल। अब समझिएगा, परपट्टी है सर, परपट्टी माने क्रस्ट, और नीचे का है सर मेंटल है। ये जो मेंटलवा है, परपट्टी की ऊंचाई गहराई कितनी है सर? ये परपट्टी, भूपरपट्टी कितना? 30-32 किलोमीटर तक, समझ रहे? 29 से 32 किलोमीटर, ठीक है। 30 किलोमीटर औसतन आप मान के चलिए, मोटा मोटी, समझ गए इस बात के? तो ये चीज है। यद्यपि महाद्वीप में इसकी ऊंचाई 70, गहराई 70 किलोमीटर तक हो जाती है। महासागर में 5-7 किलोमीटर तक हो जाती है। एनसीईआरटी लिखता है, बताता है कि महाद्वीप में जो है वो जो भूपरपट्टी की जो चौड़ाई है, भूपरपट्टी का महाद्वीप में या पर्वतीय क्षेत्रों में, हिमालय के क्षेत्र में, वो 70 किलोमीटर तक भूपरपट्टी है। 70 किलोमीटर। अब महासागर में, ट्रेंच मैरियाना गर्त में यदि आप चले जाएंगे तो हो सकता है कि भूपरपट्टी कम ही मिले, जल्दी ही मेंटल मिलने लगे, जल्दी ही मेंटल या परिवार मिलने लगे। तो हर जगह आपको 32 या 29 किलोमीटर नहीं मिलेगा, औसत 29 से 32 किलोमीटर माना गया है। क्लियर? तो यहां पर यदि आप मान 30-32 किलोमीटर भूपरपट्टी है, आप ऐसे नीचे जाएंगे तो इसके बाद नीचे मेंटल मिलेगा। अभी मेंटल के आसपास जो है आपको जो है, ओ हो, मेंटल के आसपास जो है भाई साहब, मेंटल के आसपास ये आपको ऐसे पिघलल चीज मिलेगा, पिघलल चीज।
150-200 किलोमीटर की गहराई में पिघलल चीज लाले लाल आपको ये मिलेगा। अभी ललका जो है वो ताप और दाब के कारण जो है वो धीरे धीरे ऊपर उठेगा। यहां पर लावा लिखल है, लावा मतलब ये लावा जा रहा है ऊपरे, एने एकरा जगह मिलेगा तो इन्हीं ले फोर के निकल के ऐसे बहे लगेगा, इन्हू ले जगह मिलेगा तो फोर के ऐसे बहे लगेगा। अब ई पहले ही ऐसे एने बहल भी है, ऐसे एने बहल है, टरकल है, तो इस तरह आ ऊपरे तक जाने का प्रयास करेगा। अब यहां ले जा करके फूब जो है सो ये आपको जो है ज्वालामुखी फूटेगा, तो यहां ऊपरे गैस और राख निकलेगा। पूछा जाता है ज्वालामुखी से कौची कौची निकलता है या कौची नहीं निकलता है, तो गैस और राख तो जरूर निकलता है, गैस और राख निकलता है। गैस में विशेष करके सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक होती है। क्या होती है सर? सल्फर डाइऑक्साइड जो है वो अधिक होती है। तो इस तरीके से जो है वो सल्फर डाइऑक्साइड आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड भी आपको नीचे से निकलेगा या कार्बन मोनोक्साइड निकलेगा, CO। तो कार्बन मोनोक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड अंदर से निकलता है गैस के रूप में, बाकी राख होता है। राख माने पूरा धूलकण टाइप का राख समझ ही रहे होंगे। अब आपको यह समझना है कि जो ज्वालामुखी का जो मुंह यहां होता है उसको क्या कहते हैं, तो उसको जो है सर ज्वालामुखी के मुंहुआ के जो है, ज्वालामुखी के मुंह को क्रेटर कहते हैं। क्या कहते हैं सर? क्रेटर कहते हैं। कौची कहते हैं सर? ज्वालामुखी के मुंह को क्या कहते हैं सर? क्रेटर कहते हैं। निकल गया तो उसको निकास कहेंगे, जहां से निकला, और ये तो लावा निकल ही रहा है, आप देख रहे हैं। ये ओवरऑल आपको एनसीईआरटी लेवल का चीज है, एक बेसिक बात है। एक ही चीज ये हम 2-3 बार पढ़ाएंगे, अलग अलग लेवल पर पढ़ाएंगे। तो ज्वालामुखी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं सर? हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? हम लोग एनसीईआरटी कवर कर रहे हैं। एनसीईआरटी में जो चीजें हैं सहायक आचार्य बनने के लिए सफिशिएंट है एनसीईआरटी। मत जाओ, मत जाओ, सब विषय का एनसीईआरटी मत जाओ। इसके बाद देखो कि कैसे आनंद आता है। आगे आओ, आगे आओ। लेकिन हाँ सर, पढ़ना और ये पढ़ना दोनों दो चीज है। पढ़ना माने रीडिंग डाल के भी आदमी सोचता है कि हम पढ़ गए, वहीं से सवाल पूछा जाएगा तो कांड हो जाएगा। भाई एनसीईआरटी में मजाक नहीं है। आईएएस जो तैयारी करता है वो तो 6 से 12 एनसीईआरटी पढ़ता है, नहीं सुने हैं? आईएएस ये तैयारी करता है वो 6 से 12, हास्यास्पद है। अब जो चपरासी तैयारी करता है वो कहता है कि 6 से 12 एनसीईआरटी पढ़ो। इतना कैसे? एक ही किताब, ये कैसे संभव है चपरासी से लेके आईएएस तक? चपरासी जैसन पढ़ेगा और आईएएस जैसन एनसीईआरटी को पढ़ेगा कि तबिया एक है, एटीट्यूड बदल जाएगा, नजरिया, दृष्टिकोण वो जो पढ़ेगा। तो अभी कम से कम सहायक आचार्य लेवल का दृष्टिकोण आपको जो है हम दे रहे हैं। पढ़ना सफिशिएंट नहीं है सर, रीडिंग डालना गड़बड़ा जाएगा ना, वैसे नहीं। अब देखिए, आइए देखिए, अब आप देखिए, आप 7वां क्लास का एनसीईआरटी है तो आप करिए, आपको हूबहू यही चित्र मिलेगा। 7th क्लास का एनसीईआरटी, हम कुछ अलग से नहीं बता रहे हैं, कुछ एक्स्ट्रा। 7th क्लास का एनसीईआरटी है, लेकिन पढ़ना और एगो कायदे से पढ़ना दोनों दो चीज है। अब आप देखिएगा, अब हम कह रहे हैं कि पृथ्वी को विकृत करने के लिए इंडोजेनेटिक फोर्स है, यानी अंतर्जनिक बल है, अंतर्जनित बल है, और पृथ्वी को समतल करने के लिए बहिर्जनित बल है। तो जो पृथ्वी को जो खराब करता है, उबड़ खाबड़ जो अंतर्जनित बल है, वो भी 2 वैरायटी का होता है, एक आकस्मिक और दूसरा पटल विरूपणी बल। तो जो आकस्मिक होता है उसमें भूकंप है सर, ज्वालामुखी है सर, और आपको लैंडस्लाइड यानी भूस्खलन है सर। 3 चीज है। तो हम लोग आकस्मिक बल पढ़ रहे हैं, जिसमें ज्वालामुखी के बारे में तौनी सुन देख लिए, तौनी सुन। अभी पूरा ज्वालामुखी मय करेंगे आपका संसार, लेकिन तौनी सुन ज्वालामुखी के बारे में एनसीईआरटी में क्या दिया है वो आपको हम थोड़ा सा एक टेलर दिखाएं। अभी फिल्म बाकी है ज्वालामुखी का। क्लियर आ रहे समझ में? भूकंप है सर, एक तो आकस्मिक बल में, ओहो, आकस्मिक बल में जो बिगाड़े वाला बल है, अंतर्जनित बल का बेटा है आकस्मिक बल। आकस्मिक बल का 3 गो दूत है, एगो भूकंप, दूसरा एगो ज्वालामुखी और एगो लैंडस्लाइड। ये ना एनसीईआरटी का रहा है 7वां क्लास का एनसीईआरटी। 7th और 11th दोनों के एनसीईआरटी को हम मैच करा करके आपको पढ़ा रहे हैं। 7th क्लास का एनसीईआरटी और 11th का एनसीईआरटी, क्योंकि सिलेबस मैच कर रहा है। भाई साहब, यदि ज्वालामुखी बिगाड़ता है तो भूकंप भी तो बिगाड़ता है आकस्मिक बल के अंतर्गत। ये सब अंतर्जनित बल अभी आप पढ़ रहे हैं। तो ये भाई साहब भूकंप है।
भूकंप में बेसिक बात जो बार बार पूछा जाता है, सीटेट जेटेट में भी पूछा जाता है, आप ध्यान देते हैं कि नहीं देते हैं? भूकंप पृथ्वी के अंदर से जो है वो आपको ये उत्पन्न हो रहा है, इस कोई जगह है सर यहां पर, ठीक है। वो गहराई कुछ भी हो सकता है, 20 किलोमीटर, 40 किलोमीटर, 80 किलोमीटर, 150, 200 किलोमीटर, 400 किलोमीटर, बहुत अंदर से भूकंप की उत्पत्ति हो सकती है। भूकंप कैसे उत्पन्न होता है सर, उसका कारण क्या है? क्या नाग डोल जाते हैं या शंकर भगवान खिसिया जाते हैं? वो सब कोई बात नहीं है। बात आप जानते हैं कि प्लेट विवर्तनिकी की घटना के कारण होता है। प्लेट विवर्तनिकी की घटना भी, प्लेट विवर्तनिकी में प्लेटें जो है वो हिल जाती हैं, तब भूकंप आता है। अभी प्लेट टेक्टोनिक थियरी थोड़ा सा आपको हम पढ़ाएंगे, बहुत डिटेल में तो नहीं, लेकिन थोड़ा आपको हम जानकारी देंगे प्लेट विवर्तनिकी की घटना क्या है। आप जानिए संपूर्ण पृथ्वी जो है सर, ये संपूर्ण पृथ्वी वो प्लेटों में विभाजित है। कई प्लेटें हैं सर, कई प्लेटें हैं पृथ्वी के ऊपर, ऐसा ये पृथ्वी ऐसा ये प्लेट है। संपूर्ण पृथ्वी के ऊपर छोटी बड़ी प्लेटें हैं सर, समझ रहे कि मत के। नासा जो है वो 100+ प्लेटों का जो है वो बात करता है, लेकिन वर्तमान में केवल 7 प्रमुख प्लेटों की जो है सो बात होती है सर। 7 प्रमुख प्लेटें, वो कौन कौन प्लेट है वो हम आपको अभी जस्ट दिखाएंगे। तो धरती जो है वो प्लेट में विभाजित है। संपूर्ण धरती जो है वो कौची में विभाजित है? प्लेट में विभाजित है। कहां में विभाजित है सर? संपूर्ण धरती का में भी विभाजित है सर, प्लेट में विभाजित है। ये जो प्लेट जो आप देख रहे हैं वो आपको, ये जो इसका जो किनारा होता है सर, ये प्लेट का जो किनारा है, ये किनारा जो दो प्लेटें जहां एक दूसरे से सटती हैं, टकराती हैं या हटती हैं, वहीं पर कांड होता है और वहीं ज्यादा भूकंप आता है। जैसे उदाहरण के तौर पर यदि हम भारत का मानचित्र आपको बना करके समझाएं थोड़ा सा, तो आपको समझ में आएगा। देखिएगा तनी सुन, आप थोड़ा सा देखने का प्रयास करिएगा, थोड़ा सा आप देखने का प्रयास करिएगा। जैसे ये भारत है सर, थोड़ा सा आप देखने का प्रयास करिएगा भाई, आपको समझ में इंडिया से आ जाएगा कि क्या मूल बात क्या है। ये भारत है सर। भारत में भूकंप कहां आता है? भूकंप जोन 1 कहां है? भूकंप जोन 2, 3, 4, 5 कहां है? तो भूकंप सबसे खतरनाक कहां आ सकता है सर? क्योंकि ये इंडियन प्लेट, भारत भी एक प्लेट है, ये जा करके तिब्बत के प्लेट से या चाइनीज प्लेट से ये टकरा रहा है। इन्हें है तिब्बत प्लेट है, ठीक है, या आप इसको चाइनीज प्लेट भी कहते हैं। और बहुत लंबे चौड़े प्लेट में जो है वो आपको जो है यूरेशियन प्लेट भी कह सकते हैं। ये तिब्बत प्लेट जो है सर, ये तिब्बत ऐसे प्लेट, ये देखिए ये तिब्बत प्लेट है सर। ये ललका जो बाउंड्री देख रहे हैं, ये करीबा बाउंड्री दोनों टच कर रहा है। भारत स्वयं में अपने आप में इंडियन प्लेट होता है। अब ये टकराएगा, जब टकराएगा ना, तो देखिए दो गो चीज को टकराइएगा ना, दो चीज, आटा आप जैसे सान रहे हैं, अब आटा सानते सानते आप उसको ऐसे करके चपका दीजिए, तो आपको कने जाएगा, ऊपरे पुचुक से फेंकेगा, नहीं फेंकेगा। तो ये आपको भारत और तिब्बत प्लेट जो टकरा जाएगा ना, तो ऐसे ऐसे यहां पहाड़ उठ जाएगा। पहाड़ तो बाद में उठेगा, जहां टकराएगा वहां वाइब्रेशन उत्पन्न हो जाएगा, कंपन उत्पन्न हो जाएगा और भूकंप आएगा। इसलिए भारत का भूकंप का सबसे सेंसिटिव जोन जो है वो हिमालयन आपको जो है श्रृंखला वाला है। हिमालय के क्षेत्र में भूकंप सबसे ज्यादा आता है, वो भी जो है इस साइड में ज्यादा आएगा। अब आप देखेंगे इधर भी, चूंकि इधर आराकानयोमा पर्वत है, तो यहां भी आपको जो है सो भूकंप आएगा। भूकंप चूंकि ये दो गो प्लेट टकरा रहा है, एनहू आपको अरावली पर्वत है, लेकिन यहां भूकंप नहीं आएगा। यहां आपको सतपुड़ा है सर, विंध्याचल पर्वत है सर, लेकिन यहां भूकंप आपको नहीं आएगा। यहां पर आपको पश्चिमी घाट है पर्वत सर, लेकिन यहां पर भूकंप नहीं आएगा। यहां पर पूर्वी घाट पर्वत है सर, लेकिन यहां पर नहीं भूकंप आएगा। भूकंप जो है वो यहां पर आएगा सर, इस क्षेत्र में, क्योंकि यहां भी ये भी प्लेट जो है सर प्लेट। अब आप याद करिए 2001 में भूज में जो है यह काल्हुए भूकंप आया था 26 जनवरी को जो है, जिसमें 1000 से भी अधिक बच्चे और टीचर जो है वो शहीद हो गए थे, शहीदे कहेंगे,
कुल मिला करके तो आपको खत्म हो गए थे। ये गुजरात के भुज के क्षेत्र में, यहां भी प्लेट है सर, जहां प्लेट है भाई साहब वहां ये भूकंप आ सकता है। ई क्लियर दिमाग में रखिएगा, जहां प्लेट है। बात पकड़ रहे हैं? कैसे पता चलेगा सर कने प्लेट है? ये वैज्ञानिक के काम है रिसर्च करना कि प्लेट कने है और कने कौची है। चूंकि प्लेट भीतरे है, अदृश्य है, दिखाई नहीं देता है, इसलिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, वैज्ञानिकों के अनुसार मानना पड़ेगा कि प्लेट कने है, प्लेट कने है। चलिए आगे की बात है सर, तो थोड़ा सा आप समझ रहे होंगे कि हम क्या आपको बता रहे हैं। तो हम लोग अंतर्जनित बल के अंतर्गत जो है वो पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी का कंटेंट, और ये कहता है सर कि भूकंप जो है ये आपको यहां से ऐसे तरंग चलेगा, धड़ 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 धड़, और ये आपको इन्हें पहुंचा, ऐसे पहुंचा, ऐसे पहुंचा, इधर जाएगा, ऐसे पहुंचा, ऐसे करके ऐसे पहुंचा। ये भूकंप का तरंग है सर। कौची है सर? भूकंप का तरंग। शुरू कहां से हुआ सर? यहां से हुआ। इसको हम लोग उद्गम केंद्र कहते हैं। जहां से भूकंप शुरू हुआ उसको उद्गम केंद्र कहते हैं। जहां से भूकंप पैदा हुआ, जनरेट हुआ, उसको हम लोग उद्गम केंद्र कहते हैं। और जहां भूकंप सबसे पहली बेर नजदीक में पहुंचा, बताओ यहां सबसे पहली बेर पहुंचेगा, यहां से ऐसे 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 ट्रेवल करते हुए यहां पहुंचेगा कि यहां पहुंचेगा कि यहां पहुंचेगा? बताइए, यहां से यहां शॉर्टकट ना होगा भाई, तो यहां ही नहीं पहुंचेगा। तो यहां जो है सबसे ई वाला जो बिंदु आप देख रहे हैं, ई वाला, इसी को हम लोग अधिकेंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? अधिकेंद्र कहते हैं। ये बात नहीं पकड़ रहे हैं? नहीं पकड़ रहे हैं। इसको क्या कहते हैं सर? अधिकेंद्र कहते हैं। कौची के कहते हैं सर? अधिकेंद्र कहते हैं। भाई साहब यदि आप नहीं याद कर पा रहे हैं तो बहुत दिक्कत की बात हो जाएगी। वह क्षेत्र जहां से भूकंप शुरुआत होता है, पहली बार उत्पन्न होता है, वहां से कूदना चालू करता है, तो उसको जो है हम लोग भूकंप का उद्गम केंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं सर? उद्गम केंद्र। और जहां भूकंप सबसे पहली बार पहुंचता है उसको अधिकेंद्र कहते हैं। गलती कहां विद्यार्थियों से होती है? विद्यार्थी जो है, जब प्रश्न पूछा जाता है कि भूकंप जहां से उत्पन्न होता है या भूकंप की जहां से उत्पत्ति होती है उस क्षेत्र को क्या कहते हैं, तो पहला ऑप्शन में अधिकेंद्र देता है, और लोग अधिकेंद्र टिक करके आ जाते हैं, जो गलत हो जाता है। ये बात पकड़ रहे हैं? अधिकेंद्र टिक नहीं लगाना है। अधिकेंद्र माने समझ में आता है कि वहीं से पैदा नहीं, वहां पहली बेर पहुंचल है, तो जहां पहली बेर पहुंचेगा उसी को क्या कहेंगे सर? अधिकेंद्र कहेंगे। जहां से पैदा लेगा उसको उद्गम केंद्र कहेंगे। उसको क्या कहेंगे सर? उद्गम केंद्र कहेंगे। उसको क्या कहेंगे? उद्गम केंद्र। एनसीईआरटी का हूबहू शब्द आता है एग्जाम में। उद्गम केंद्र यदि एनसीईआरटी लिख रहा है तो उद्गम केंद्र याद रखना है। अधिकेंद्र यदि सबसे पहली बार पहुंचने के लिए, चूंकि एनसीईआरटी से क्वेश्चन सेट कर देता है, सेट करे वाला। अब आप तो एनसीईआरटी पढ़ाइएगा ना, जाके कौची पढ़ाइएगा? 1 to 5 6 to 8 मान लो पहुंचोगे टीचर बन के, तो कहां पढ़ाओगे? एनसीईआरटी है ना भाई, नहीं सर बात के। तो इस तरीके से जो है, चूंकि 1 से 5 6 से 8 सबको जो है वो काफी चीजों की जानकारी होनी चाहिए, और विषय को एक साइड में कर दिया है, समझ रहे नहीं? 6 से 8 में विशेष करके विषय को साइड में कर दिया, बाकी चीज को पहले आपको सिलेबस में डाला कि पहले ये सब आना चाहिए, लैंग्वेज आना चाहिए, जीके जीएस पर पकड़ होना चाहिए। ये नहीं कि खाली मैथ आता है तब लड़कन के जाके पगलाइए देगा मास्टर। खाली जो है सो पता चला कि उसको चौतरफा नॉलेज है या नहीं है, बीएससी करके चल गया, एमएससी करके चल गया, खाली शुरुआत कर रहा है कैलकुलस से, इंटीग्रेशन पढ़ाना शुरू कर दिया जाकर के 6ठा क्लास में। अब लड़का पगला गया, अगले दिन से स्कूले छोड़ दिया। मतलब कि आपको समझ रहे कि नहीं समझ रहे? उसको पगला नहीं देना है स्टूडेंट को, तो पगलाइएगा कैसे नहीं, जब खुद होशियार रहिएगा। और खुद होशियार कैसे रहिएगा? जब चौतरफा बेसिक नॉलेज आपको होएगा तब। तो ये आपको जो है अधिकेंद्र है सर। प्लेट की सीमा अभी आपको बता रहे थे कि 2 प्लेटें जहां पर टच करती हैं उसको प्लेट का सीमा कहा जाता है। वही प्लेट के सीमा पर ही जो है वो भूकंप आता है सर, समझ रहे कि बात के। और यही आपको भूकंप बोला था, एक बेसिक बात जो एनसीईआरटी का है वो हम आपको अभी लेकर के चल रहे हैं, और बाकी जो है जैसे जैसे जरूरत पड़ेगा वैसे वैसे हम आपको जो है वो विशेष आपको वर्णन करते चलेंगे। भूकंपीय तरंगे 3 प्रकार की होती है, कल भी चर्चा हो रही थी, पी, एस और एल। पी तरंगे, ध्यान समझिएगा, पी, एस और एल। अब ये सवाल पूछता है कि कहां से आया सवाल? एनसीईआरटी में नहीं लिखल था, एनसीईआरटी न है, आप किताब खोलिए देखिए एनसीईआरटी का है कि नहीं।
तो भूकंपीय तरंगे कितने प्रकार की, मेनली मुख्य तौर पर, बाकी तो बहुत होता है जानते हैं, पी स्टार होता है, एस स्टार होता है, एल स्टार होता है, उसमें भी और भी उसका वेराइटी है, वो आपको वो सब नहीं उतना जानना है, मोटा मोटी जो एनसीईआरटी दे रहा है वो जान लेंगे, हो गया, हम जागरूक हो गए। चाहे आप साइंस से हैं चाहे संस्कृत से हैं, आपको ये सब जानना चाहिए, जानना पड़ेगा। तो अब सहायक आचार्य, ये सुपर टेट है, ये टेट नहीं है, ये सुपर टेट है। सहायक आचार्य उत्तर प्रदेश में सेम ऐसी परीक्षा होता है। तो कुल मिलाकर के पी, एस और एल 3 प्रकार की तरंगे होती हैं। पी माने प्राथमिक, अच्छा इसको अनुदैर्घ्य तरंग भी कहते हैं। तो अब यहां पर यह सवाल आता है कि पी तरंगे किस प्रकार की प्रकृति की होती है। पहला अनुदैर्घ्य, दूसरा अनुप्रस्थ और तीसरा आड़ी तिरछी और चौथा और कुछ ऑप्शन में। भाई साहब आपको अनुदैर्घ्य टिक लगाना पड़ेगा, अनुदैर्घ्य टिक लगाना पड़ेगा, ठीक है। और एस तरंगे क्या होती है, तो अनुप्रस्थ तरंगे होती है। क्या होती है, अनुप्रस्थ तरंगे होती है। एक चीज आप जान लीजिए कि एस तरंग जो है, एस तरंग जो है, जो अनुप्रस्थ तरंग है, अनुप्रस्थ तरंग है, अनुप्रस्थ तरंग है, वो आपको जो है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन सबसे पहले ये जान लीजिए कि ये सबसे जो है सो स्पीड चलता है, सबसे ये तेज चलता है, इसकी गति सबसे ज्यादा है। ये आपको थोड़ा मध्यम है सर, ये मिडिल, समझ लीजिए बात के। अब ये जो एल तरंग है वो सबसे कम स्पीड वाला है। सबसे कम गति किसका है, तो एल का। सबसे तेज गति किसका है, तो पी तरंग का। सबसे कम गति किसका है, तो एल का। बीच वाला कौन है, तो आपको एस। नहीं समझ रहे बात के। इसमें यदि सवाल पूछेगा कि सबसे खतरनाक कौन है, तो आप कहेंगे सर सबसे जो स्पीड चलता होगा वो सबसे खतरनाक होगा। नहीं भैया, जो सबसे धीरे धीरे आ रहा है वो स्पीड है। मान लीजिए सड़क पर यदि 2 चक्किया गाड़ी आ रहा है, बहुत स्पीड में आ रहा है, साइकिल बहुत स्पीड में आ रहा है, 2 चक्किया गाड़ी मान के चलो बहुत स्पीड में आ रहा है। अब एगो ट्रक आ रहा है थोड़ा 40 की स्पीड में, 50 की स्पीड में। अब एगो 2 चक्किया गाड़ी 80 की स्पीड में आ रहा है। सबसे ज्यादा खतरा किससे है, तो बात स्पीड से थोड़ी है। स्पीड बाइक वाला कितना स्पीड में आए, ज्यादा खतरा, कम खतरा है, लेकिन जो ट्रक है उससे ज्यादा खतरा है। तो ये बात नहीं है कि जो सबसे स्पीड चलेगा वो सबसे ज्यादा खतरनाक है। सबसे जो तेज चलेगा वो सबसे कम खतरनाक है, समझ गए। सबसे खतरनाक जो सबसे धीरे चल रहा है वो सबसे खतरनाक है। सबसे खतरनाक धीरे चल, वो बात स्पीड और तेज का नहीं है, धीमा का नहीं है, बात है कि चलता कैसे है। एल तरंग जो है ना वो आपको, जैसे पी तरंग है तो पी तरंग ऊपर नीचे चलता है, ऐसे अनुदैर्घ्य तरंग है तो ऊपर नीचे चलेगा, समझ गए इस बात के। अनुप्रस्थ तरंग का भी जो है वो आपको कुछ उसी तरीके का प्रकृति है, बात का नाम है, यानी एस वाला। लेकिन लेकिन लास्ट वाला जो तरंग है पृष्ठीय तरंग, यही जो है वो आपको धरातल तक पहुंच पाता है। ऊपरे धरातल तक, माने हम लोग जहां रहते हैं वह ओरिजिनल में एले तरंग पहुंचता है, इसलिए खतरनाक है। दूसरा कि एल तरंग जो है वो जिग जैक होता है, ऐसे ऐसे होता है। मतलब कोनो आदमी के ऐसे आप टांग के और छोड़ दीजिए तो थोड़ा सा और ऊंचा करके छोड़ दीजिए तब नहीं गिरेगा। लेकिन कोनो आदमी के ऐसे धर के और झिकझोर दीजिए तो झिकझोर दीजिएगा तो गिर जाएगा, मुंह टूट जाएगा। तो एल तरंग झिकझोरता है। ये पृष्ठीय तरंग इसीलिए है, माने पृष्ठ पर आ जाता है। एनसीईआरटी 7वां क्लास का है, लेकिन देखिए क्या क्या बात लिखा हुआ है। बात पकड़ रहे कि नहीं पकड़ रहे हैं, खाली लिख देगा तो ये पृष्ठीय तरंग है, ये पृष्ठीय तरंग है। तो एल तरंग पृष्ठीय तरंग है, मतलब धरती के सरफेस पर आ जाता है। एल तरंग और एस तरंग और पी तरंग और एस तरंग, पहलका और दूसरका वाला उन्हीं बिला जाता है, इन्हें हम लोग तक नहीं पहुंचता है। इसलिए घर दूरा जो गिरता है मेरे भाई वो एल तरंग की वजह से गिरता है। घर दूरा किससे गिरेगा, एल तरंग की वजह से गिरेगा। एनसीईआरटी आप पढ़ रहे हैं, समझ रहे कि लिखता भी है इन तरंगों का गुण धर्म बिना विश्व को ज्ञात करने का प्रयास किया। अच्छा तो ऐसी लिख रहा है। चलिए कहानी खत्म है सर। तो थोड़ा सा भूकंप हम लोग अंतर्जनित बल के कारण जो है थोड़ा सा देख लीजिए। ये कहानी एनसीईआरटी का है जिसको आप जानना चाहिए। बात सबसे इंपॉर्टेंट कि 26 जनवरी 2001 ईस्वी को भूज शहर में जो है वो रिक्टर स्केल पर 6.9 तीव्रता का भूकंप आ गया था, 6.9। आप जरूर याद रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। ये सवाल पूछा गया है कि जो भूज में 2001 में जो
भूकंप आया था भुज गुजरात में। एक तो यह सवाल पूछेगा कि 2001 में जो भुज में भूकंप आया था तो भुज कने है, तो भुज गुजरात में है। गुजरात में प्लेट है, अभी ये ना बताए। भूकंप झारखंड में आ ही नहीं सकता है, आइबो करेगा तो चूंकि प्लेट के यहां कोना है ये नहीं है, तब भूकंप कैसे आएगा? बात पकड़िए। भूकंप आइबो करेगा तो भूकंप के छाया आएगा, भूकंप के छोड़न छाड़न आएगा। भूकंप तो मेनली नेपाल में आएगा, भूकंप हिमाचल प्रदेश में आएगा, भूकंप उत्तराखंड में आएगा, भूकंप जम्मू कश्मीर में आएगा, भूकंप सिक्किम में आएगा, भूकंप अरुणाचल प्रदेश में आएगा, भूकंप असम में भी आ सकता है, नागालैंड त्रिपुरा मिजोरम में आ सकता है, भूकंप गुजरात में आ सकता है। वो सब कोना पर है, तब आएगा प्लेट के कोना पर, नहू से प्लेट नहू से प्लेट घर्षण जहां जहां जी उन्हें कैसे उन झारखंड वगैरह में जो है वो भूकंप आते आते उसका तरंग होता है। 26 जनवरी 2021 को कितना तीव्रता का 9.9 तीव्रता का भूकंप पर ऑडियो वीडियो चेक करा लीजिएगा। यदि आपको वीडियो नहीं आ रहा होगा तो एक बार एग्जिट करके इन हो जाइएगा। जिनका वीडियो यदि रुक रहा होगा तो एक बार आप आउट करके इन कर जाइएगा। किसी को कोई दिक्कत होगी तो हम आपका कमेंट देख रहे हैं, यदि आपको कोई दिक्कत होगा तो। हाँ, साउंड प्रॉब्लम समझ गए, अभी अब सही हो जाएगा। एक बार आप आउट होकर के इन आ जाइएगा, क्योंकि थोड़ा नेटवर्क इशू कभी कभी आ जाता है। एक बार आउट होके इन हो जाइएगा, एक बार आउट होके इन हो जाइएगा, एक बार एग्जिट होके फिर से इन हो जाइएगा, एक बार एग्जिट होके फिर एक बार इन हो जाइएगा, एक बार एग्जिट होके फिर से इन हो जाइएगा। और अब बताइए, कमेंट करिए कि ठीक है, बढ़िया चल रहा है, आप कंटिन्यू करिए जी, कंटिन्यू करें। सब सही हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं आ रही है ना? आ गया है, कोई समस्या नहीं ना है? हाँ चलिए, जिनका नहीं आया है वो एक बार एग्जिट कर जाइएगा। कोई भी विद्यार्थी जो थोड़ा नया हो टाइप का हो गया होगा तो वो एक बार आप बहरी जाइएगा, इन हो जाइएगा। चलिए, अच्छी बात है, कनेक्ट हो गया होगा। कंटिन्यू। तो बात कर रहे थे कि भुज में 6.9 तीव्रता का भूकंप आया। चलिए, कहानी खत्म है सर, बस यही को जानना था। भुज वाला एनसीईआरटी देता है सर, भूकंप का मापने वाला जो यंत्र है भाई साहब, भूकंप का मापने वाला, ये कई बार सवाल आया है एनसीईआरटी का और लोग ध्यान नहीं देते हैं। कहता है ना, रिक्टर पैमाना पर यदि दू 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 यदि आए इस रिक्टर स्केल पर तो कौची होता है, तो यदि दू आए या उससे कम है तो वो उसका प्रभाव नहीं के बराबर आता है। तो जब सवाल पूछेगा कि रिक्टर पैमाने पर कितना भूकंप रहेगा, देखो 0 से 9 तो उसका रिक्टर स्केल रहता है, 0 से 9 आ गया जहिया वहिया हम सभी का कल्याण हो जाएगा, माने साफ हो जाएंगे हम लोग सभी, एको घर दूरा नहीं बचेगा। इतनी जबरदस्त सुनामी आएगी, उलट फुलट हो जाएगा धरती, प्रलय उसको कहिए। यदि 9 रिक्टर पैमाने पर भूकंप आ गया तो, यदि 8.9 8.5 भी आ गया तब मरना तय है हम लोगों का, खत्म हो जाएंगे। 8.5 आ गया, खत्म है। सर, भूकंप कितना रिक्टर पैमाने पर नापा जाए कि कुछ विशेष नहीं बिगड़ेगा हम लोगों का? दो पॉइंट पर है तो मान के चलिए कि कुछ हम लोगों का बिगड़ेगा नहीं, कुछ जनाएगा नहीं हम लोगों को, माने थोड़ा सा ऐसे होगा, मजा आएगा झूलवा जैसा। चलिए, कहेगा। और सबसे ज्यादा सवाल ये पूछता है, समझ लीजिए शर्मा के, कि भूकंप कितना आएगा, ओहो कितना आएगा कि घर दूरा गिर पड़ सकता है और क्षति पहुंच सकता है, समझ लीजिए नहीं? तो 5 आएगा तो वस्तु गिरेगा, 5 आएगा तो वस्तु गिरेगा, 5 आएगा तो वस्तु गिरेगा। ओहो 2 या 2 से कम रहेगा तो कुछ नहीं होगा। 5 आ जाएगा तो वस्तु गिरेगा। क्या याद रखना है? वस्तु गिरेगा, वस्तु गिरेगा, माने घर में कोई रखा हुआ सामान है तो वो सब गिर पड़ जाएगा टेबल कुर्सी पर से। कितना बेसिक बात है, 7th का है।
हम अपने से कुछ गढ़ के नहीं बोल रहे, सेवेंथ वाला है, नहीं समझ बात के। आओ कहता है कि यदि 6 आ जाएगा, 6 आ जाएगा या उससे अधिक आ गया, तब जो है सो उसको बहुत तीव्र वाला भूकंप कहेंगे। समझ रहे हैं कि नहीं बात के। लेकिन 7 या उससे यदि अधिक आ गया तो उसको सर्वाधिक शक्तिशाली समझा जाता है। यानी 7+ वाले को सर्वाधिक शक्तिशाली समझा जाता है। 7+ वाले को सर्वाधिक शक्तिशाली समझा जाता है। 7+ वाले को सर्वाधिक शक्तिशाली समझा जाता है। नहीं समझे, चलिए आगे की बात करते हैं। एनसीईआरटी का कार्यक्रम था, इसको भूकंप लेखी कहते हैं। कई बार आपको अंग्रेजी नहीं देता है, आप सिस्मोग्राफी या सिस्मोग्राफ खोजेंगे ऑप्शन में कि भूकंप को नापने का कौन सा यंत्र रहता है, तो भूकंप लेखी हिंदी में कहते हैं और अंग्रेजी में सिस्मोग्राफ या ग्राफी कहते हैं। आपको कहेगा कि कौन स्केल है, तो रिक्टर स्केल है। कौन? रिक्टर स्केल। ओ हो रिक्टर स्केल है, स्केल रिक्टर है। और जो नपाएगा मशीन जो होगा या भूकंप लेखी होगा। सिस्मोग्राफ ये मशीन है, ये सिस्मोग्राफ, ठीक है, ये सिस्मोग्राफ है। चलिए कहानी खत्म है सर, बात समझ रहे होंगे। अब आपको जो है थोड़ा सा, अब आपको याद करिए कि अभी हम आपको क्या बता रहे थे। हम आपको बता रहे थे कि 2 प्रकार का बल रहता है। कई प्रकार के सर? 2 प्रकार के। एगो इंडोजेनेटिक, ENDO इंडोजेनेटिक, और एगो रहता है एक्सोजेनेटिक। इंडोजेनेटिक का काम है बिगाड़ना, इंडोजेनेटिक का काम है बिगाड़ना, और एक्सोजेनेटिक का काम है बनाना। इंडोजेनेटिक भी 2 प्रकार का होता है, एगो जल्दी में होता है और एगो धीरे धीरे होता है। जल्दी में जो होता है उसको आकस्मिक कहते हैं, और जो धीरे धीरे होता है उसको पटल विरूपणी बल कहते हैं। जो आकस्मिक होता है उसमें भूकंप हो सकता है, भूकंप हो सकता है, आधा ज्वालामुखी हो सकता है, और एगो भूस्खलन हो सकता है। क्या हो सकता है? भूस्खलन। भूकंप और ज्वालामुखी पढ़िए लिए, भूस्खलन क्या होता है? तो भूस्खलन होता है सर, तो भूस्खलन होता है सर। भूस्खलन कैसे होता है सर? तो भूस्खलन जो होता है सर, वो आपको जैसे ऐसे पर्वत है, पर्वत पर का जो मटेरियल है सर, मटेरियल वो आपको बह गया, यदि बह गया, नीचे बह गया, तो इसी को लैंडस्लाइड या भूस्खलन कहते हैं। इससे भी बड़ी जान माल की हानि होती है, सड़क उड़क सब बह जाता है। तो जो भूस्खलन है वो अंतर्जनित बल के आकस्मिक बल का परिणाम है। अंतर्जनित बल के अंदर आकस्मिक बल का एग्जाम्पल है भूस्खलन। ओ भूस्खलन, ज्वालामुखी और भूकंप तीनों अंतर्जनित बल के अंदर आकस्मिक। आगे देखिए सर, तो एक्सोजेनेटिक एगो ही हो गया सर। अब इंडोजेनेटिक समझ गए, तो अब आप एक्सोजेनेटिक, अब हम लोग बिगाड़े वाला समझ गए, अब हम लोग बनावे वाला पकड़ेंगे। कैसे बनता है वो आज पकड़ेंगे हम लोग की। धरती पर समतलीकरण होता है, धरती पर कैसे समतलीकरण होता है, अब वो हम लोग क्या करेंगे सर? पढ़ेंगे। अब आप देखेंगे सर कि धरती पर कैसे समतलीकरण होता है। एनसीईआरटी कहता है कि समतल करने के लिए जो है ना, एगो तरीका है नदी। अभी हम आपको बता रहे थे, याद करिए कि जो आपको एक्सोजेनेटिक फोर्स, जो बहिर्जनित बल है, अभी ऊपरे बता रहे थे, कल भी बताए थे, आज भी बताया, अभी ऐते ये ना बताए हैं आज, कि जो बहिर्जनित बल होता है वो प्लेन करता है। तो प्लेन करता है तो कमन दूत के भेजता है, तो नदी के भेजता है, नदी के। आओ वायुदेव को, माने ये जल देव है, वरुण देव, पवन देव, माने जल से प्लेन होगा, पवन से प्लेन होगा, समुद्र देव, समुद्र से प्लेन होगा, एगो महादेव, हिमालय देव, हिम, एगो बर्फ से प्लेन होगा। तीनों चीज को हम लोग, चारों चीज को हम लोग डिटेल पढ़ेंगे। पानी कैसे प्लेन करता है, माने नदी, बहता हुआ जल प्लेन करेगा। जमल जो पानी है वो नहीं प्लेन करेगा। बहता हुआ जल या नदी कैसे प्लेन करेगा, अभी पढ़ेंगे। इसके बाद पढ़ेंगे कि हवा कैसे प्लेन करता है। इसके बाद पढ़ेंगे कि बर्फ कैसे प्लेन करता है। अब इसके बाद पढ़ेंगे कि समुद्र का लहर ये कैसे प्लेन करता है।
बात नहीं पकड़ रहे हैं। सब जो प्लेन करता है ना, तो अलग अलग धरती पर स्ट्रक्चर तैयार होता है। जैसे एगो पत्थर है, अब पत्थर है तो पत्थर को हवा काट काट करके, बालू उकरा में रगड़ रगड़ करके, मार मार करके उसको जो है वो आपको ऐसन बना दिया। कैसन बना दिया? ओ हो ऐसन बना दिया, ऐसन। तो इसको छतरक शिला बोलते हैं, माने छाता टाइप के बना दिया। तो उसको शिला है तो शिले रहेगा, शिला माने पत्थर को भी बोलते हैं, और छतरक माने छाता। तो छाता टाइप के शिला हो गया तो उसको छतरक शिला बोलेंगे। तो इस सवाल पूछेगा कि छतरक शिला का निर्माण जो है वो किससे होता है, कैसे होता है? हवा के काम है ही कि पानी के काम है, माने नदी के काम है कि समुद्र के काम है कि बर्फ के काम है? कहेंगे तो जी सर हवा से न बनता है सर। तो छतरक शिला माने हवा का काम है। बात पकड़िए, एग्जाम्पल बात समझिएगा। चलिए आइए समझने का प्रयास करिएगा। नदी का कार्य पढ़ेंगे सर, 7th क्लास का है मेरे भाई, 7th क्लास का ये है, 7th क्लास का है। हम कोई अलग से बात नहीं कर रहे हैं। देखो बाढ़ का मैदान, बाढ़ का मैदान है। अभी बाढ़ के मैदान में जो है आप देखिए कि कुछ इस तरीके से नदी, हम इसका भी और दूसरा फोटो भी दिखाएंगे सेम। आप ये देख रहे हैं कि एक नदी है जो इस तरीके से आ रही है नदी। आप ये भी देख रहे हैं कि ये सांप के जैसा जो है ये आ रही है, इसीलिए इसको हम लोग विसर्प बोलते हैं, इसको विसर्प बोलते हैं। जब सवाल आएगा एग्जाम में कि विसर्प का निर्माण कब और कहां होता है, तो विसर्प का निर्माण जो है वो जब नदी जो है वो बहती है और मिट्टी को काटती है, मिट्टी को, पर्वत को, पहाड़ को काटते हुए आगे बढ़ती है, तब विसर्प का निर्माण होता है। क्या विसर्प हवा से बन सकता है? नहीं। क्या समुद्र का लहर से बन सकता है? नहीं। क्या बर्फ से विसर्प बनेगा? नहीं। सांप जैसन जो बनेगा वो कब बनेगा? तो सांप जैसन बनेगा नदी से ही सिर्फ बन सकता है। कहां से बन सकता है? नदी से। तो इस सांप जैसन आकृति नदी से बनेगा। आपको ये भी अभी 7वां क्लास का एनसीईआरटी पढ़ा रहे हैं आप, जानिए तो 7th क्लास का एनसीईआरटी मात्र। तो ये जो जैसे चलेगा तो आप देख रहे हैं यहां जो है वो कुछ आपको मटेरियल छोड़ दिया ऐसे ऐसे यहां, तो ये आपको यहाँ बालू छोड़ दिया। यहां भी आप देख रहे हैं यहाँ पर बालू जो है से जम गया कोनवा पर, यानी टेढ़ियाने लगा। जब से आ रहा था ना तो ये आपको यहाँ आया तो यहाँ बालू मिल गया। ये बालू जरूरत के ना, जब नदी का बहाव जब धीरे हो गया कुछ रफ्तार, तो बालू छूट गया वहां पर। अब यहाँ बालू छूट गया तो नदी को अब यहाँ सीधे तो नहीं आ सकती है, तो नदी तनी सुने एने भंगे, ऐसे भंगे काट के आई, ऐसे भंगे काट के आई, तो इसीलिए टेढ़ी आती है। नदी ऐसे ऐसे क्यों टेढ़ होगी? क्योंकि बीच बीच में बालू जम जाता है, तो बालू जहां जम जाता है तो नदी अपना साइड से रास्ता निकाल लेती है, साइड से आती है। तो ये आपको जो है ये यहाँ पर जमाव हो रहा है, जमाव हो रहा है। ये जमाव जो हो रहा है ना इसको निक्षेपण कहते हैं। जो जमाव हो रहा है उसको क्या कहते हैं? निक्षेपण कहते हैं, निक्षेप कहते हैं। अब ये जो कटाव जो हो रहा है ना, जहां नदी जैसे काट रही है ना, उसको अपर्दन कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? अपरदन, अपर्दन। तो जहां जहां कटाव हो रहा है उसको अपर्दन कहेंगे, और जहां जहां जो जमाव हो रहा है उसको निक्षेपण कहेंगे। ये एनसीईआरटी का लेवल का चीज हो गया। आगे पकड़ते चलिएगा, आगे पकड़ते चलिएगा, आगे पकड़ते चलिएगा। अब आप समझने का प्रयास करिएगा, ये एनसीईआरटी लेवल का भी चीज बता रहे हैं। बात यह है कि सर यहां कहता है कि ये मुख्य नदी है। यहां पर क्या है सर? यहां पर कौची है सर? कहता है कि यहां पर मुख्य नदी है। और ये मुख्य नदी जो है ये तो मुख्य नदी हो गई सर, ये मुख्य नदी ऐसे आ रही है। लेकिन ये जो मुख्य नदी है ये आपको कई भागों में आपको बढ़ता हुआ नजर अब आ रही है, ऐसे ऐसे इस तरीके का, जिससे पतई में होता है, पत्ती में ऐसा हो गया। अब ये जो आप देख रहे हैं सर नदी जो है वो ऐसे, यहां तो मेन नदी थी, अब ये कई वितरिकाओं में बट गई। इसको वितरिका बोलेंगे, वितरित हो गई, डिस्ट्रीब्यूट हो गई, तो इसको वितरिका बोलेंगे। तो कहां पर वितरिका बनता है या मिलता है? तो वितरिका बर्फ में नहीं मिलेगा, माने हिमानी में नहीं मिलेगा, मतलब कि आपको जो है समुद्र तरंग में, लहर में नहीं मिलेगा समुद्र में, और जो है हवा में नहीं मिलेगा। कहां वितरिका मिलेगा? तो वितरिकाएं मतलब नदी जो है कई भागों में बटेगी,
तो उसको जो है वो आपको वितरिका बोलेंगे। वितरिका कहां बनेगा? आप सोचिए कि नदी जो है ओ हो नदी जो है आप ऐसे समझिएगा, जैसे ऐसे समझिए कि एगो पहाड़ है सर। कौची है सर? एगो पहाड़ है। कौची है सर? पहाड़ है। बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? ये पहाड़ है सर। ये पहाड़ जो है वहां से नदी को उतरना है, तो नदी इधर से कहीं से आ रही है, इधर से कहीं ढलान ढलते ढलते ऐसे आ रही है। नदी आ रही है, पहाड़ से धीरे धीरे उतर रही है। अब नदी जब उतर रही है मेरे भाई, तो ये बताइए कि नदी पहाड़ पर कभी वितरिका बनाएगी? पहाड़ पर वितरिका कभी नहीं बन सकता है। क्यों? क्योंकि इतना स्पीड में भागेगा नदिया कि वो का चार को धारा में बटेगा, हो पूरा एक के गो एकदम। नहीं समझ रहे बात के? आपका कह रहा समझ गए? रफ्तार न है तो रफ्तार से तो तुरंत फट से निकल जाएगा। जब तक ये नदी ये पहाड़ पर से उतर के यहां समतल जमीन पर नहीं आ जाएगा, तब तक ये कई भागों में नहीं टूटेगा। जब नदी थक जाएगी, इन नदी का जवानी है, इसको युवा अवस्था भी कहा जाता है, यंग है अभी नदी पहाड़ क्षेत्र में। और नदी जब लास्ट में पहुंच जाएगी, जीर्णावस्था उसको बोलेंगे, बूढ़ी हो गई नदी, तब जो है वो नदी लास्ट में कहां? समुद्र के पास। ओ हो, तब ये आपको कई भागों में बांट सकती है, क्योंकि इतना बालू वालू रहेगा, वो अब सब छोड़ दिया, पावर अब खत्म हो गया। तब यहां पर वितरिका का निर्माण होगा। और यहीं पर जो ये बीच बीच में जो जगहिया जो त्रिभुजाकार जो बचेगा ना भाई, ओ हो, ये बीच बीच में जो त्रिभुजाकार जो जगहिया बचेगा ना, इसे त्रिभुज। नहीं समझ रहे बात के? चाहे एनहू त्रिभुजाकार, ओ हो ऐसे त्रिभुजाकार, ये त्रिभुज जो बचेगा ना, उसी को डेल्टा कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं मेरे भाई? डेल्टा कहते हैं। तो नदियां डेल्टा का निर्माण कहां करती हैं? लास्ट में। लास्ट में जब नदी समुद्र के आसपास पहुंचने लगेगी, तो नदी डेल्टा का निर्माण करेगी। जैसे गंगा या ब्रह्मपुत्र या कोई भी नदी जो है, यमुना डेल्टा का निर्माण नहीं करेगी, क्योंकि जमुना तो मिल जाएगी गंगा में। तो काहे लाऊ? तो जवानी में गंगा में मिल गई जमुना, तो कैसे? प्रयागराज में, इलाहाबाद में जमुना मिल जाती है ना, नहीं पता है? तो वो कैसे डेल्टा बनाए? डेल्टा गंगा का ही सुनते रहे होंगे आप बचपन से कि गंगा का डेल्टा, सुंदरबन डेल्टा, बंगाल के खाड़ी में, बंगाल, समझ रहे किसी बात के? आप ये सुनिएगा, जमुना का डेल्टा नहीं कभी सुनिएगा। गंडक, घाघरा, काली, तीस्ता, इस सब का डेल्टा आप नहीं सुनिएगा। डेल्टा वही नदी बनाएगी जो जाते 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 बहुत दूर से जा रही है, थक गई तो बट गई, कई भागों में बट गई। बात समझ रहे हैं? तो डेल्टा का निर्माण, त्रिभुजाकार है इसलिए डेल्टा हो गया सर। डेल्टा सबसे लास्ट में बनेगा। समझ रहे हैं? नहीं समझ रहे? तो भाई साहब, आप एनसीईआरटी 7th क्लास लेवल का पढ़ रहे हैं, कोई बहुत ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं पढ़ा रहे हैं। समझ रहे कृष्ण बात के? चलिए आगे की बात सर, एकदम एनसीईआरटी। नदिया वाला समझे? एगो नदी वाला ऐसे होगा, नदिया ऐसे ऐसे टेढ़ी आएगा, विसर्प बनेगा, विसर्प। और यहां पर मुख्य नदी से वितरिका बनेगी, वितरिका। ये नदी से ऐसे बनता है। ये 7वां क्लास में टेलर है। अभी आगे चलेंगे 11th लेवल का, तो वो आपको फिल्म में शुरू होगा। ये पहले समझ लीजिएगा इस लेवल का, तभी आपको आगे समझ में आएगा। भाई साहब, समुद्र वाला है। समुद्र में एनसीईआरटी 7th क्लास कहता है कि देखो, 7वां क्लास के बच्चा में क्या जान रहता है बताइए ना? नाने हो के बेचारा लड़का रहता है, उसको ही पढ़ने के लिए है। अब आप तो दिमाग तो इतना तो ही है, तुरंत आपको कहेंगे, आप पकड़ लीजिएगा। भाई साहब, ये समुद्र है। ये कौची है सर? ये समुद्र है। जो आप देख रहे हैं ना, ये सब जो कर रहे हैं, ये सब समुद्र है। समुद्र के लहरा गया, एकरा में टकराया। अभी टकराएगा लहरवा, तो यहां छेद कर देगा। कौची कर देगा सर? छेद। तो ये जो आप देख रहे हैं यहाँ, ये सर थोड़े सा गुफा टाइप का, खाई टाइप का हो गया। तो इसको जो है मेहराब बोलते हैं। कौची बोलते हैं सर? मेहराब बोलते हैं। कौची बोलते हैं सर? मेहराब। जब अभी कौची था सर? तो ये पत्थर था। ये कौची है सर? ये पत्थर था। ये कौची है सर? ये पत्थर था। अब पत्थरवा पर टकरा टकरा करके ए पार ले ओ पार मूस के बियर टाइप का कर दिया,
तो इसी को मेहराब कहते हैं। जब पत्थर में ए पार से ओ पार मार देगा, तरंग से उसको छेद देगा, तो उसी को मेहराब कहेंगे। तट पर ये बना है इसलिए तटीय मेहराब बोलेंगे। तो समुद्र का ही चीज है। एने कहा है सर, एने वाला तो नहीं बताइएगा सर। ए मेरे भाई, एने वाला आप समझिए, ऐसे आप समझिएगा सर। ये जो आप देख रहे हैं इस पर जरा गौर करिए। एगो ऐसे एगो बचल है, ऐसे पत्थर बच गया, तो ये बच गया तो ऐसा माने एगो कॉलम टाइप का, जैसे घर में कॉलम बनाते हैं ना, वैसे एगो खाड़ा बच गया, पिलर। तो ये पिलर जो बच जाएगा, ऐसा यदि कन्हू आपको जगह दिखे, बाद में सब प्लेन हो जाएगा। इस समुद्री तरंग का काम है कि प्लेन कर देना। जितना अंदर से भूकंप, ज्वालामुखी और पर्वत से जो भी उठपटांग हुआ है, उस सबको प्लेन करने पर ही लागल है समुद्र। जिसे नदियां भी प्लेन करने में लागल है, अभी समुद्रवा भी प्लेन करने में लागल है। मारता झटका। किनारे पर जाइए, आप घूमने के लिए जाते होंगे, नजदीक में पुरी वगैरह है, देखिए मग धड़ा, तो वहां तो पत्थर उथर नहीं बीच पर मिलेगा। वहां जो आप जाते हैं कहीं घूमने के लिए, वहां चूंकि वैसी जगह पर आप घूमेंगे जहां पर पत्थर उथर विशेष ना हो। तो जहां पत्थर उथर रहेगा वहां पर जाइए, नहीं डूब जाएगा ना आदमी, तो वहां जाएगा। तो ये आपको ये पत्थर है, तो पत्थर है, तो इसी को हम लोग स्टैक कहते हैं। अभी 7th क्लास का हो गया, पूछेगा कि स्टैक और तटीय मेहराब का निर्माण किधर होता है। स्टैक और तटीय में, क्योंकि बड़ा डिफिकल्ट सवाल पूछा था। अरे स्टैक और तटीय मेहराब तो एनसीईआरटी के 7वां क्लास में दिया था। स्टैक माने खाड़ा, स्टैंड, स्टैंड खड़ा। कैसे? लहर टकरा टकरा के पत्थर के इसे खड़ा एगो पिलर बना दिया, तो स्टैक हो गया, स्टैंडे समझिए। और ये मुस्क बियर टाइप का बना दिया मेरे भाई, तो ये मेहराब हो गया। मेहराब पत्थरवा में छेद कर दिया है पार से ऊपर। आओ कभी कभार तो ऐसा छेद करता है कि आपको लगेगा कि गुफा जैसन बन गया। एने से टकरा टकरा के पनीमा जो है वो आपको यहाँ पूरा अंदर तक नहीं दिखेगा, पूरा छेद कर दे, गुफा, गुफा टाइप का। एह पार ले तो कहेगा सर एकरा एकरा में का अंतर है? ई तो एह पार से ऊपर छेद कर दिया, नहीं समझे? ई वाला जो देख रहे हैं एह पार से ऊपर छेद हो गया, तो इसको मेहराब कहेंगे। एह पार से ऊपर छेद कर दिया तो मेहराब कहेंगे। पत्थर एह पार से ऊपर दिख रहा है तो मेहराब कहेंगे। आओ एह पार से ऊपर दिख नहीं रहा है, अंदर तक गए तो फिर लौटना पड़ेगा, तो इसको हम लोग गुफा कहेंगे, केव। तो समुद्री केव या सी केव का निर्माण जो है, या समुद्री गुफा का निर्माण कब होता है, कहां होता है? तो तरंग, समुद्र का लहर जब पत्थर में मार मार के भीतरे तक घुस जाएगा, तो उसी को समुद्री गुफा कहेंगे। क्लियर बात है? ये एक्चुअल में क्या करने का चक्कर है? इसको प्लेन करने का चक्कर है। इस शक्तिमान के दूत कह लो चाहे राम जी के दूत कह लो। अब ये जो पर्वत इसे जब उठल है पत्थर उथर, ये सब तमराज किलविश के दूत है, और इसको प्लेन करने में लगल है सब। समझ रहे बात के? ये देखिए कौची है, ये हिमनद का कार्य है सर। ये हिमनद है, ये आप जो है सो बर्फीला पहाड़ी क्षेत्र में जाएंगे तो ऐसे आपको जगह मिलेगा। गौर करिए, देखिए, समझने का प्रयास करिए। आप ये देख रहे हैं ऐसा कुछ आपको दिख रहा है, इससे ऐसे 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 थोड़ा ऐसे दिख रहा है। ओ हो, एकरा में खेल ओल भी होता है, फिसलता भी है, आनंद भी लेता है। तो ये जो फिसल रहा है मेरे भाई ऐसे ऐसे जे, तो ये क्या कर रहा है जान रहे हैं? चिकनैले जा रहा है सब। और जितना आई पत्थर जो मिलेगा नहीं, जो पत्थर है देखिए ईगो, ये भविष्य में सब चिकना जाएगा, ऐसा हो जाएगा। यहां भी कभी पत्थर रहा होगा ऐसे ही, ऐसे, लेकिन एक मार मार के एकरा तोड़ते हुए घसका के नीचे ले गया। ये पत्थर यहां से टूट करके खत्म, अभी पूरा चिकन। तो ये एने आ रहा है, बर्फवा घसकता है हो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, नीचे फिसलेगा नहीं, ऊपरे से नीचे बर्फ। बाहुबली सिनेमा नहीं देखे हैं? वो मार जैसे घसकने लगा, वो एगो लकड़िए पर बैठ के कि कौची पर तो बैठ के, और हीरोइन को बैठे ही ले भाग जाता है, नहीं तो वही तो खत्म हो जाता बाहुबली। चल कटप्पा क्या मारता उहे मार देता बर्फे। तो ये भाग, तो ये आपको इसी ना फिसलता, ये फिसल के, चूंकि हजारों लाखों साल की प्रक्रिया है मेरे भाई, हजारों लाखों साल में, तो इसको हिमानी या हिमनद कहते हैं। क्या कहते हैं? हिमनद। हिमनद के कारण एनसीईआरटी खाली झलक दे दिया 7th क्लास का, बाकी बात हम लोग 11th में करेंगे। बाकी बात हम लोग 11th में करेंगे, थोड़ा डिटेल में अभी करेंगे। तो ये काका वाला देख लिए, याद करिए। तो एगो पनीमा वाला नदी वाला देखे ना, विसर्प बनाता है, वितरिका बनाता है, डेल्टा बनाता है। अब ये ना बताए मेरे भाई,
और का देखे तो आओ आप देखे, और आप ई वाला तो देखबे तो समुद्रवा वाला फिर देखे, कौची देखे, समुद्र। समुद्र क्या बनाता है, तो समुद्र जो है वो तटीय मेहराब बनाता है। मेहराब कौची होता है, तो जब समुद्र का लहरा मार मार के और एह पार से ओह पार पत्थर का कर दे तो उसी को तटीय मेहराब कहते हैं। और एगो तो समुद्र में गुफा जैसन बन जाता है तो उस समुद्री गुफा कहेंगे सर। वो नदी वदी से नहीं बनता है सर, वो बर्फ से नहीं बनेगा सर, हवा से भी नहीं बनेगा। जानते हैं सर, समुद्र के लहरा से बनता है सर कौची, तटीय मेहराब। आपको समुद्री गुफा, चाहे समुद्री केंद्रा या कंदरा भी बोलते हैं, कंदरा माने गुफा होता है। कब आपको जैसे समुद्री गुफा हम पढ़ा के भेजे और वहां समुद्री केंद्रा लिखा हुआ है या केंद्रा खाली लिखा हुआ है, केंद्रा ऐसा गुफा ऐसे बन गया। समझ बात के ना, नहीं समझ बात के। हिमनद, हिमनद का जो काम है वो कुछ इस तरीके का। हिमनद का एक वाव आपको जो है सो आप देख लिए। अब आप जो देखेंगे ये है भैया बालू। ये ऊंट दिखाई दे रहा होगा, ऊंट दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई। ऊंट जो दिखाई दे रहा है कौची में चलेगा, तो ऊंट जो है मेरे भाई, ऊंट जो है देख रहे हैं ये बालू वाला क्षेत्र है। तो चूंकि हवा का जो काम होता, अभी तक क्या क्या देखे, अभी तक आप देखे बहता हुआ नदी का, जल का देखे, जल के बाद कौची देखे, बाद आप समुद्र वाला देख लिए, कौची देख लिए, समुद्र वाला। और समुद्र के बाद किए, समुद्र के बाद आप हिमानी या हिम वाला देख लिए, बर्फ वाला। अब कौची बचल है, पवन। ये सब कहां कर रहे हैं सर, पता नहीं लग रहा है कौची आप आज पढ़ा रहे हैं। धरती को प्लेन करने का ये सब दूत है, दूत। अब कैसे प्लेन होता है तो कौन कौन आकृति बनता है यही पूछा जाता है एग्जाम में। तो कहने का मतलब है कि सर जल के द्वारा पढ़िए लिए, बेसिक पढ़े हैं, पूरा नहीं पढ़े हैं, सर्वज्ञाता नहीं हो गए, बेसिक ऐसा होता है। पहली बार यदि आप बाई देवे पढ़ रहे जीवन में तो आपको आइडिया लगेगा। तो इस समुद्रवा से कौची होता है सर, तब ये ना बताए कि हमारे मेहराब बनता है सर, मेहराब, मेहराब बनता है। और कौची बनता है सर, तो और जो है समुद्री गुफा बनता है, कौची बनता है, समुद्री। आओ डिटेल में अभी बात करेंगे 11th लेवल का। अब हिमोला बताइए कि ऐसे खाली फोटो दिखाए हैं, हिम में अभी विशेष नहीं बताए। पवन वाला देख लीजिए कि पवन जो है कि आप ऐसे देखिए यहां पर बालू ऐसे बनल है तो इसको बालू का टिब्बा कहते हैं, डिब्बा नहीं टिब्बा। तो बालू का टिब्बा कहां बनता है सर, तो बालू का टिब्बा जो है, बालू का टिब्बा, तो टिब्बा नहीं डिब्बा नहीं टिब्बा। तो बालू का टिब्बा कहां बनता है सर, तो ये मरुस्थलीय क्षेत्र, पवन जहां पर हवा खूब उड़ता हो, जहां पर खूब खूब हवाएं जो है सो चलती हो, वहां पर पवन का टिब्बा, ये बालू का टिब्बा बनेगा। पवन के कारण बालू का टिब्बा बनेगा, पवन के कारण टिब्बा बनेगा, डिब्बा नहीं टिब्बा। आगे देखिएगा, आगे देखिएगा, बात हमको लगता है तो समझे। एक बेसिक बात कि भाई धरती भूकंप, ज्वालामुखी और आपको भूस्खलन एवं पर्वत के कारण जो है विकृत हो जाता है, जो अंतर्जनित बल के कारण हुआ था। लेकिन बहिर्जनित बल भी है, यदि कोई बिगाड़ने वाला है संसार में, एक बनाने वाली भी ताकत है, उसको ठीक करने वाली भी ताकत है। आप ये जानिए, ये ऐसा प्रकृति बनाया ही है। रावण है तो राम है ही है, तमराज किलबिश है तो शक्तिमान है ही है, कोई बदमाश गुंडा मवाली है तो कोई अच्छा आदमी आया, कोई ऐसा दूत आइए जाएगा। बात समझिए, आप देखिए ये सब तो आदमी नहीं है, लेकिन आखिर जो है आप इनमें भी देख रहे हैं कि नहीं कि बनाने वाला बिगाड़ने वाला सब है। तो आगे देखिएगा सर, आगे देखिएगा सर, कुछ सवाल है सर, इसको आप स्वयं बनाएंगे। अब ये इतना नानेगो के बच्चा के सवाल है कि पृथ्वी के आंतरिक संरचना का एक आपको पुनः जो है सो ये आ रहा है। तो ये चीज जो है थोड़ा सा देख लीजिए, चूंकि पृथ्वी की आंतरिक संरचना को यद्यपि हम लोग पढ़े हैं, लेकिन थोड़ा सा एक बात छूट गया है बताने के लिए। तो ये आपको थोड़ा सा देख लीजिए इस फोटो के माध्यम से, ध्यान से समझिएगा। थोड़ा सा खाली देखना है, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा खाली आपको देखना है, थोड़ा सा आपको क्या करना है, देखना है। तो नहीं सुन, एक बतिया के 8 बार बता देंगे, सब आपका क्लियर हो जाएगा। देखो इस आप चित्र के माध्यम से ये देख रहे हैं कि सबसे ऊपरे, ध्यान दो, सबसे ऊपरे, सबसे ऊपरे, एक मिनट आप ये देखिएगा कि सबसे ऊपरे वाला जो पोर्शन है, मतलब ई वाला जो पोर्शन है, ई वाला, इसको बोलते हैं सर लिथोस्फेयर। इसको क्या बोलते हैं सर, लिथोस्फेयर, सबसे ऊपरे वाला।
इसको बोलते हैं सर अस्थल मंडल। अस्थल मंडल आपका बेसिक से एडवांस जियोग्राफी चल रहा है ना, बेसिक से एडवांस, छोटा से छोटा और बड़ा से बड़ा बात अस्थल मंडल कहेंगे सर, सबसे ऊपरे वाला को। यहां जे तनी सुन नीचे सर, ई जे द्रवित अवस्था में जो होता है सर, लिक्विड फॉर्म में, नहीं समझे सर, ये जो लिक्विड अवस्था में है ई कौची होगा महाराज, तो ई जो है एस्थेनोस्फेयर होगा। इसको बोलते हैं सर, इसको बोलते हैं दुर्बल मंडल। अब अभी जस्ट चर्चा किए थे कि दुर्बल मंडल कोलगेट पेस्ट जैसा होता है। दुर्बल मंडल कहां होता है? लिथोस्फेयर के नीचे, अस्थल मंडल के नीचे दुर्बल मंडल लगभग 200 किलोमीटर की गहराई में होता है, जो लावा या मैग्मा की अवस्था में होता है, और वही ऊपर आता है ज्वालामुखी वगैरह उसी का हम लोग देखते हैं निकलता हुआ। बात समझ रहे? नहीं समझ रहे बात के? आओ आगे जान लीजिए सर, आओ आगे जान लीजिए। तो ई तो जान गए, इसके अलावा तो ई जे लिथोस्फेयर और एस्थेनोस्फेयर का संबंध किससे हो सकता है सर? तो लिथोस्फेयर और एस्थेनोस्फेयर का, विशेष करके लिथोस्फेयर का संबंध किससे हो सकता है सर? तो ये आपको जो है, ये दोनों बेसिकली जो है वो क्रस्ट से संबंध रखते हैं, यानी ये नीचे वाला जो है जनरली जो है वो आपको भूपर पट्टी से संबंध रखते हैं। भूपर पट्टी के नीचे क्या आता है सर? तो भूपर पट्टी के जो नीचे आता है वो मेंटल आता है सर। मेंटल भी दो भाग में है, एगो आपको अपर मेंटल यहां से शुरू है सर, ई वाला इससे है सर अपर मेंटल। अब एगो ई वाला जो है यहां से जाएगा, इसको बोलेंगे लोअर मेंटल। माने ई ऊपरी मेंटल है, अब ये निचला, ई वाला निचला मेंटल है। अब ई एकदम यहां ई वाला जो ऐसे देखिएगा ना, ऐसे नहीं समझ रहे हैं, ई है करोड़। ई कौची है सर? करोड़। ये जो अभी गोला किए ई करोड़ है सर। करोड़ भी दो वेराइटी के है। ये जो पियर का जो दिख रहा है, ये आपको ऊपरैल का करोड़ है। ये कौन है सर? ऊपरी करोड़ है। अब ये जो चरका जो देख रहे होंगे आधा चंद्रमा, ई वाला जो देखे, अब समझ रहे कि नहीं समझ रहे? अलग से छाप देते हैं। ई वाला जो आप देख रहे हैं सर, यहां वाला तनी सुंदूरी में, ई जो आप देख रहे हैं ये है सर इनर करोड़। सवाल आता है कि इनर करोड़ किस चीज का बना हुआ है? जनरली किसी को पता तो नहीं है, लेकिन फिर भी जो है चूंकि अंदर वैज्ञानिक रिसर्च में लगे हुए हैं, तो अभी आप यदि बात करिएगा, ये कई बार सवाल पूछता है इनर करोड़ माने ई वाला कौची के बनल है? तो ई वाला जो इनर करोड़ है सर, इनर करोड़ जो है वो कैसा है सर? लिक्विड है कि आपको जो है सो सॉलिड है कि गैस है? तो ठोस है सर। तो इनर करोड़ का है सर? ठोस है। इनर करोड़ क्या है सर? ठोस है। आउटर करोड़ क्या है सर? ध्यान समझिएगा, इनर करोड़ माने अंदर वाला जो करोड़ है, आंतरिक करोड़, वो ठोस है। जबकि ये जो ललका जो आप देख रहे हैं बाह्य करोड़, ये वाला जो आप देख रहे हैं सर, ये वाला जो आप देख रहे हैं बाह्य करोड़, ये वाला जो देख रहे हैं ऊपरी करोड़, ये है आपको द्रव अवस्था में। कौची है? द्रव अवस्था में। कौची है सर? द्रवित अवस्था में। तो ऊपरी करोड़ क्या है सर? द्रवित अवस्था में। इनर करोड़ क्या है सर? ठोस। ओहो हो, नहीं समझे? काहे ऐसे है? काहे ऐसे है सर? बहुत बड़ा ये मुद्दा है। अब आपको इतना दिमाग नहीं लगाना है, रट लेना है कि का है, खाली इतने याद रखिएगा। चूंकि हम पढ़ा दिए हैं तो ये आ गया था। थोड़ा सा ही फोटो देख लीजिए, यद्यपि इस पर चर्चा हो गई है। पृथ्वी की टोटल त्रिज्या 6371 किलोमीटर। समझ रहे कि नहीं समझ रहे बात के? ये ऊपरे वाला जो है सो ये क्रस्ट है सर, ये वाला जो हिस्सा है ये क्रस्ट का है सर, ये वाला जो है सो मेंटल का है सर। अब मेंटल का है सर। ओ हो। और ये वाला जो है, आप यहां देखिए, ये वाला जो है सर, इसको आउटर करोड़ कहेंगे। करोड़ आपको यहां से यहां तक है, यहां से यहां तक करोड़ है। ये आपको आउटर करोड़, अपर करोड़ है सर। अब ये लोअर करोड़ है, लोअर करोड़, आउटर करोड़। तो आउटर करोड़ आप देख रहे हैं सर लिक्विड अवस्था में है, जबकि लोअर करोड़ क्या है सर? सॉलिड अवस्था में है। नीचे वाला करोड़, निचला करोड़ सॉलिड है, निचला करोड़ सॉलिड है, अपर करोड़ लिक्विड है, ऊपरी करोड़ लिक्विड है, निचला करोड़ सॉलिड है। ये आपको याद रखना चाहिए। करोड़ ज्यादा ध्यान, बाकी तो सब माटी पखल है, लेकिन नीचे वाला तनि सुन ध्यान। यहां पर क्या है सर? ये जो सॉलिड है यहां पर क्या है? किन तत्वों की अधिकता है? तो यहां पर निकेल है सर, Ni और Fe, माने निकेल और आपको जो है लोहा है सर, आयरन है। निकेल और लोहा है, Ni और Fe, दो चीज है। ये इसलिए जो इनर करोड़ है बहुत भारी है,
इसलिए ये बहुत भारी है, इसलिए ये खींचता है, ये बहुत भारी है। तो ये गुरुत्वाकर्षण, यही आकर्षित करता है, यही गुरुत्वाकर्षण का मेन कारण। तो ये आपको खींचता है। ये इनर कोर है जो सॉलिड अवस्था में है। कौची है सर? सॉलिड अवस्था में। बात समझे? नहीं समझे? बात समझे? इनर कोर ठोस है, आउटर कोर हो इनर कोर ठोस है, आउटर कोर क्या है मेरे भाई? तो आउटर कोर जो है वो आपको द्रवित अवस्था में, कंठस्थ रखिएगा, याद रखिएगा, मत करिएगा। नीचे क्या है सर? ये कोर में क्या है सर? निकेल और आयरन। निकेल इसलिए इसको नीफे भी कहते हैं। ऊपरे कौची है सर? हो निकेल के, ये नीफे के ऊपर क्या है सर? तो नी 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 नीफे के ऊपर सीमा है सर। कौची है सर? सीमा है सर। सीमा, सीमा है सर। और सीमा के ऊपर क्या है सर? सियाल है सर। सियाल है सर। ये तो याद रखना पड़ेगा ना। सियाल माने सिलिकॉन और एल्युमिनियम, सीमा माने सिलिकॉन और मैग्नीशियम। ऐसे एमजी माने मैग्नीशियम होता है, लेकिन यहां पर एम ए ज्योग्राफी में लिखा जाता है। तो सियाल सबसे ऊपरे, फिर सीमा, फिर नीफे, ये तीनों को सजाने के लिए आएगा। तो आप देख लीजिएगा, सबसे ऊपरे सियाल, सियाल के नीचे सीमा, और सीमा के नीचे नीफे, सबसे नीचे नीफे यानी निकेल। तो ये सबसे भारी है, सबसे भारी है, नीचे सबसे भारी है। चलिए आगे की बात सर। अब तो आप पूरे संसार का एक बार मानचित्र देख लीजिए, चूंकि आगे हम आपको प्लेट टेक्टोनिक वगैरह बताने वाले हैं। तो संसार का आप थोड़ा सा मानचित्र एक बार देखिए। यदि आपको आइडिया नहीं है तो थोड़ा सा अच्छे से समझ लीजिए कि कौने कौची है। थोड़ा सा देखिए, एक सेकेंड में खाली एक घूंट हमको पानी लेकर के आने दीजिएगा, तब तक आप संसार का एक बार मानचित्र निहारिएगा ना, तब तक हम पनीवा लेके आ जाते हैं। विद्यार्थीगण थोड़ा देखेंगे, ध्यान दीजिएगा। भाई साहब, ये पूरे दुनिया का मानचित्र है। ज्योग्राफी समझने के लिए दुनिया का मानचित्र समझना जरूरी होता है, तब आगे की बात समझ में आती है। आप ये जानते होंगे कि सबसे ऊपर तो बाद में बात करेंगे, सबसे पहले ने बाएं वाला बात कर लेते हैं। ये है सर उत्तरी अमेरिका, कोई दिक्कत? उत्तरी अमेरिका। ये है सर दक्षिणी अमेरिका, कोई दिक्कत? ये जो हरियर का देख रहे हैं, एकदम नया आदमी, एकदम पहला बार पढ़ रहे होंगे, तो एकदम जानिए ये जितना ये ललका जो दिख रहा है, ये यहां तक ये सब, ये ललका, ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है। नहीं, महादेश महाद्वीप होता है, इसको कॉन्टिनेंट कहते हैं अंग्रेजी में। तो ये कॉन्टिनेंट है, नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट है, ये साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट है। तो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप। और समझिएगा, एगो ये और महाद्वीप है, तो ये अफ्रीका महाद्वीप है। क्या है सर? अफ्रीका महाद्वीप। ठीक है। इसके बाद एक वाउ महाद्वीप है, ये देख रहे हैं ऐसा का कलरवा वाला, समझ रहे ना, क्रीम कलर वाला, ये अफ्रीका है सर। अब ये जो हरियर का जहां जहां देख रहे हैं एकदम हरियर, ये यूरोप है सर। कौची है सर? यूरोप है। हरियर का यूरोप है सर। और ये पियर का जो देख रहे हैं, सौसे एकरे में भारतो आएगा, तो ये एशिया है सर। पियर का एशिया है। और एने जो देख रहे हैं सर, ये गोला, ये ऑस्ट्रेलिया है सर। ऑस्ट्रेलिया है। तो एगो, दूगो, तीन गो, चार गो, पांच गो, छह गो। एक वाव आप जो है वो देखिएगा सर, दूगो चीज इसे आप देख सकते हैं समझने के लिए। ऊपरे आपको आर्कटिक महासागर है, छोड़ दीजिए इसको। और नीचे जो है अंटार्कटिका रहेगा। नीचे कौची रहेगा सर? अंटार्कटिका। तो कॉन्टिनेंट में आपको इसको रखना है, अंटार्कटिका। दो चीज आपको कंफ्यूजन करेगा कि अंटार्कटिका नीचे है कि ऊपरे है। तो अंटार्कटिका, अंट 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 एंटी एंट, मत कहना एंट, मत कहना। तो एंट माने क्या होता है? एंट माने चींटी।
तो चींटी कहां रहेगा, ऊपरे के नीचे, नीचे। तो अंटार्कटिका नीचे, अंटा, अंटा माने नीचे, अंटा, अंटार्कटिका माने नीचे। और आर्कटिक यदि रहेगा, जैसे आर्कटिक, तो ये आपको जो है आर्कटिक का क्षेत्र जो है ऊपर रहता है। आर्कटिक माने ऊपर और अंटार्कटिका माने नीचे। खैर, हम कॉन्टिनेंट की बात करेंगे तो अंटार्कटिका की बात करेंगे इधर। तो अब देखिए कैगो, अमेरिका, एगो उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका, एगो ये एशिया है, ये एशिया है, अब एगो ये ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। बात समझ रहे हैं, पकड़ रहे होंगे। अब कहिएगा सर ये क्या बता रहे हैं सर, एकदम जरूरी है भाई, समझिएगा। अब आप समझिएगा, उत्तरी अमेरिका का जितना ही जे बाएं वाला जो क्षेत्र, अब देखिएगा, ध्यान समझिएगा, उत्तरी अमेरिका के जितना एने वाला जो क्षेत्र देखिएगा, और चाहे दक्षिणी अमेरिका के एने वाला, ये सब जितना देख रहे हैं जगह, ये इतना जितना जो जगह देख रहे हैं, सब ये जगह देख रहे हैं, आओ उस सब जो है प्रशांत महासागर है। कौची है, प्रशांत महासागर। उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका के जितना ही बगल जो जगह आप देखिएगा, ऊपर, उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका के ऊपर सब कौची है, प्रशांत महासागर। मतलब यदि तुम यहां भारत से यदि चल रहे हो, भारत से, यहां देखिए भारत है, यहां भारत है, यहां से यदि आप चलिएगा तो पहले आपको अफ्रीका मिलेगा, अफ्रीका के बाद इस समुद्र मिलेगा, एक बाद उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका से भी पार होने चल जाइएगा तो आपको क्या मिलेगा, तो प्रशांत महासागर मिल जाएगा। कौन महासागर, प्रशांत महासागर। पूरे है उत्तरी अमेरिका के आसपास है तो उत्तरी प्रशांत महासागर, नीचे है आसपास है तो दक्षिणी प्रशांत महासागर। यानी प्रशांत महासागर वेराइटी का हो गया, उत्तरी प्रशांत महासागर और दक्षिणी प्रशांत महासागर। क्लियर, ये आप तभी आगे समझ में आएगा, नहीं तो प्लेट फ्लेट सब हवा में उड़ जाएगा, कहेगा बहुत भारी है, फिर पढ़ने का मन ही नहीं करेगा। बेस क्लियर नहीं है सफलता मिल रटने से। ठीक है, आज के डेट में बेसिक, चूंकि क्वेश्चन इतना घुमा, चूंकि ज्ञान विज्ञान बहुत आज सब मुट्ठी में हो गया ना, गूगल है, ये है, तमाम पूरा दुनिया है, सब अंबार है, तो बहुत हल्का सवाल पूछेगा तो सब कोई नहीं बना लेगा। घुमा घुमा के सवाल पूछता है, घुमा घुमा के सवाल वह बना पाएगा जे बेसिक क्लियर है, जे बढ़िया से किसी को पढ़ा सकता है, वह बनाएगा। तो बेसिक क्लियर रखना पड़ेगा ना। देखिएगा, अमेरिका के ओह पार प्रशांत महासागर, और अमेरिका के इह पार अटलांटिक महासागर। तो ई कौची है सर, तो ई जो है ना सर, ये अटलांटिक महासागर है सर। ई वाला उत्तरी अटलांटिक महासागर और नीचे वाला दक्षिणी। तो ये टोटल जो देख रहे हैं सर, यहां से लेके यहां से लेके यहां से ऐसे ऐसे जितना हम अभी जो ब्लू का जो पारे पूरे अगर है, गौर से देखिएगा तो ये एस आकार का है। ऐसे करके अभी ये एने ऐसे चल गया, एने ऐसे चल गया। गौर से देखिएगा तो एस आकार का। तो सवाल पूछा जाता है कौन महासागर एस आकार का है। ऊपरे उत्तरी अटलांटिक और नीचे दक्षिणी। तो अमेरिका के ओह पार प्रशांत महासागर, अमेरिका के एह पार अटलांटिक महासागर। यानी अटलांटिक महासागर है वो उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अफ्रीका, अमेरिका और अफ्रीका के बीच में है। दक्षिण अमेरिका और अफ्रीका के बीच में दक्षिणी अटलांटिक सागर महासागर है, और उत्तरी अमेरिका और यूरोप के बीच में उत्तरी अटलांटिक महासागर है। नहीं समझ रहे बात? ओ हो ओवरऑल जो भी मान के चलिए, बीच में जो है वो अटलांटिक महासागर है। अफ्रीका और यूरोप के बाद और अमेरिका के पहले अटलांटिक महासागर है। बात समझिए, टाइटैनिक एकरे में डूबल था। अमेरिका उसका यात्रा था, इंग्लैंड टू अमेरिका टाइटैनिक था। समझ, आजकल 5 ले गया देखने के लिए, उहनियो डूब गया, कौची हो गया। समझ रही किसी बात के? तो ये आपको अटलांटिक महासागर है। चलिए आगे की बात है, आपको समझना पड़ेगा, जानना पड़ेगा। हम जानते हैं कि आप लोग थोड़ा सा कभी कभार बेसिक में कंफ्यूजन होने लगता है, इसलिए हम बता दे रहे हैं जल्दी में। अब देखिएगा, हिंद महासागर दुनिया का एकमात्र महासागर जिसका किसी देश के नाम पर पड़ा है, तो वो है हिंद महासागर।
बाकी कोई महासागर का नाम जो है किसी देश के नाम पर नहीं पड़ा है। तो हिंद महासागर हिंदुस्तान के नीचे है, हिंद महासागर। समझ रहे बात के? यह किसी विद्यार्थी का यदि ऑडियो वीडियो नहीं आ रहा होगा तो आप क्या कर लीजिएगा कि एक बार बाहर जाके अंदर आ जाइएगा ना। यदि नहीं आ रहा होगा तो, आ रहा है तो कंटिन्यू पढ़िए, और नहीं तो एक बार बाहर जाके अंदर आ जाइएगा। एक बार एग्जिट हो जाइएगा और फिर अंदर आ जाइएगा। एक बार बाहर चल जाइएगा फिर अंदर आ जाइएगा। कभी कभी ऐसा नेटवर्क इशू आजकल हो जा रहा है। जाके अंदर आ जाइएगा, बाहर जाकर के एक बार जल्दी से अंदर आ जाइएगा, थोड़ा सा कष्ट करें। चलिए आगे की बात करते हैं। जल्दी से एक बार बाहर जाके अंदर आ जाइए। एक बार आप बाहर जाके अंदर, एक बार कमेंट कर दीजिए कुशल मंगल है। एक करके अंदर आ जाए, बोलिए कि कुशल मंगल है। एक बार बाहर जाकर के अंदर आ जाइए, और एक बार बाहर जाके अंदर साउंड को विद्यार्थीगण कमेंट करें कि आवाज वगैरह आ रही है कि नहीं, कोई दिक्कत है क्या है। एक बार आप कमेंट कर दीजिए कि कोई दिक्कत है क्या है, कोई समस्या है। एक बार आप कमेंट कर दीजिए कोई समस्या, कोई दिक्कत। आ गया कि नहीं आया? नहीं आया तो एक बार आप कमेंट करिए। आ गया तो भी एक बार आप कमेंट कर दीजिए। आ गया तो एक बार आप कमेंट कर दीजिए। आ गया तो एक बार आप कमेंट कर दीजिए। वीडियो नहीं है, नेटवर्क का थोड़ा ऑल इज वेल। वीडियो नहीं आ रहा है। जिनका वीडियो नहीं आ रहा है एक बार बाहर जाके आइए ना अंदर। एक बार फिर बाहर जाकर के अंदर आ जाइए जिनका नहीं आ रहा है, इसके बाद बताइए। ठीक है, वीडियो नहीं है हम मान लिए। एक बार बाहर जाके अंदर आइए ना फिर से। बहुत लोगों का आ गया, जिनका नहीं आ रहा है एक बार बाहर जाके फिर आइए ना अंदर। जिनका नहीं आ रहा है एक बार बाहर जाकर फिर अंदर आइए ना। जिनका नहीं आ पाया है, हाँ ठीक है। चलिए बाकी लोगों का आ रहा है, जल्दी से आप लोग भी एक बार बाहर जाके अंदर आइए और कमेंट कर दीजिए कि ठीक हो गया। बाहर जाकर के अंदर आ जाइए तो आगे हम कंटिन्यू कर गया। चलिए जिनका, हाँ अभी सब सही है। चलिए बाकी आ जाइए, हाँ बाहर जाके अंदर जल्दी से आ जाइए। बाहर जाके जल्दी से अंदर आ जाइए। सब लोगों का ठीक हो गया ना? किसी का कोई दिक्कत होगा तो कमेंट करिएगा। चलिए आगे की बात करते हैं। आगे की बात करते हैं। तो बात कर रहे थे कि बात ये कर रहे थे कि क्या कर रहे थे कि ये सब महादेश और ये महासागर हैं। तो एक बेसिक ध्यान में रखिएगा, तब नहीं तो पता चले ये नहीं पता है, हम बुकेटने में लगे हुए हैं, पूरा अंग्रेजी सिखा दिए, इज एम आर पते नहीं है। तो वह बात है कि पहले इज एम आर सीखिए, इसके बाद आगे की बात। ठीक है, तो बेसिक आपको होना चाहिए। चलिए, तो ये महादेश महाद्वीप आप थोड़ा रखिएगा। नीचे अंटार्कटिका है, ऊपरे आर्कटिक है। ऊपरे आर्कटिक है, नीचे अंटार्कटिका है, समझिएगा। अब आप समझिएगा, चूंकि अब आपको हम प्लेट टेक्टोनिक के बारे में एक थोड़ा सा आपको झलक बताने वाले हैं। क्या बताने वाले हैं? प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी पढ़ाने वाले हैं। प्लेट टेक्टोनिक बता रहे थे ना कि अभी कुछ देर बाद बताएंगे प्लेट टेक्टोनिक। इसको प्लेट विवर्तनिकी हिंदी में कहते हैं। प्लेट विवर्तनिकी इसको हिंदी में कहते हैं। आप ये जानिए कि दुनिया का जितना भी आपको, जैसे पृथ्वी पर जितनी भी घटनाएं घट रही हैं अंदर से, उस सब की व्याख्या प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी करता है। प्लेट टेक्टोनिक एक सिद्धांत है, इसको हिंदी में प्लेट विवर्तनिकी कहते हैं। क्या कहते हैं सर? प्लेट विवर्तनिकी।
ध्यान दीजिएगा, ये 7th से लेकर के 11th तक ये बात पढ़ना है, इसलिए आपको जानना पड़ेगा। प्लेट विवर्तनिकी, क्या? प्लेट विवर्तनिकी, वर्तनिकी, प्लेट विवर्तनिकी, क्या सर? प्लेट विवर्तनिकी, अंग्रेजी में इसको प्लेट टेक्टोनिक कहेंगे। अब ये प्लेट विवर्तनिकी क्या है, और इसी से भूकंप, ज्वालामुखी और पर्वत का निर्माण, तमाम चीज होता है। इससे क्या क्या होता है सर? जितना भी आप आकस्मिक या दुर्गा पटल विरूपणी घटना जो भी आप देखते हैं, माने अंतर्जात बल के कारण जो भी घटना देखते हैं, वो प्लेट विवर्तनिकी प्रक्रिया की वजह से होता है। सर ये प्लेट विवर्तनिकी में कैसे होता है सर? क्या होता है? अभी ना बताया कि पूरा संसार में प्लेटे प्लेट है, माने हम लोग प्लेट पर हैं, हम लोग कौची पर है? प्लेट पर है। अभी जो प्लेट है सर चलता भी है। अच्छा, ये प्लेट क्या होता है सर? चलता भी है। तो प्लेट जो ये चलता है सर, ये प्लेट जो चलता है, 1 मिनट, क्या होता है सर? ये प्लेट क्या होगा सर? ये चलेगा। कौची होगा सर? ये प्लेट चलेगा। कैसे चलेगा अब आपको हम अभी समझाने वाले हैं। 1 मिनट। प्लेट क्या होगा सर? चलेगा। कैसे चलेगा ये आप समझिएगा थोड़े सा। प्लेट ये क्या होगा सर? चलेगा। प्लेट क्या होगा सर? ये चलेगा। प्लेट कौची होगा सर? चलेगा। ध्यान से समझिएगा, प्लेट कैसे चलेगा, क्या होगा इसमें। आप ये देख रहे हैं कि ये जो है, यहां पर आपको एक जमीन का भाग है, देखिएगा, ये जमीन का मेन प्लेट ये है, और प्लेट के ऊपरे जो है ये सब आपको माने पेड़ पौधा पर्वत, ये पहाड़ है सर। ये कौची है सर? पहाड़ है। ये कौची है सर? ये कौची है सर? ये पहाड़ है सर। ये पहाड़ है, ये पहाड़ है। तो ये इसको जो है हम लोग पर्वतीय प्लेट कहेंगे, समझ रहे किस बात की, या इसको महाद्वीपीय प्लेट कहेंगे। जैसे महाद्वीप है ना, तो इसको विशेष करके महाद्वीपीय प्लेट कहेंगे। क्या कहेंगे सर? ये महाद्वीपीय प्लेट है। ये कौची है सर? महाद्वीपीय प्लेट। इन्हें आपको पानी जैसा दिख रहा होगा, तो ये महासागरीय प्लेट है सर। ये कौन प्लेट है सर? तो ये महासागरीय है। ये सागर वाला है। कौची है सर? ये सागर वाला है, महासागरीय प्लेट है। अब एने वाला क्या है सर? तो ये महाद्वीप वाला है। अब एगो महाद्वीप वाला और ये महासागर वाला दोनों क्या हो रहा है कि आपस में जो है वो टकरा रहा है। कौची हो रहा है सर? टकरा रहा है। अब ये जो टकरा रहा है, तो ये जो महासागरीय प्लेट होता, देखिए ये महासागरीय प्लेट, देखिए आप ये देख रहे हैं, ये प्लेट टकरा के ये चल गया नीचे, प्लेटवा चल गया, ये टेढ़िया गया। अब ये एकरा पर देख रहे हैं कि ऊपर चढ़ गया। समझ रहे कि नहीं समझ बात के? तो महासागरीय प्लेट होता है भारी। कौची होता है? भारी। तो महासागरीय प्लेट भारी हुआ, नीचे जमीन में धंस जाता है, गड़ जाता है। अब ये हल्का हवा है वो ऊपरे उठ जाता है, ऊपरे उठ जाता है। तो महाद्वीपीय प्लेट तनी हल्का है, और महासागरीय प्लेट, प्रशांत महासागर में प्लेट रहेगा तो उसको महासागरीय कहिएगा कि महाद्वीपीय? महासागरीय। हिंद महासागर में प्लेट है, नीचे प्लेट है, तो उसको महासागरीय प्लेट कहिएगा कि महाद्वीपीय प्लेट कहिएगा? महासागरीय प्लेट है। भारत के प्लेट को, इंडियन प्लेट को महासागरीय कहिएगा कि महाद्वीपीय कहिएगा? भारत के प्लेट तो भारत धरती माता, धरती जमीन, तो महाद्वीपीय प्लेट ना कहोगे। तिब्बत के प्लेट को महासागरीय कहोगे कि महाद्वीपीय? तिब्बत को चाहिए सर, तो तिब्बत पठार है, तो ये तो सर इसको महासागरीय नहीं कहेंगे, तो महाद्वीपीय कहेंगे। महाद्वीपीय प्लेट है। तो अभी जो बताए थे कि भारत का प्लेट और तिब्बत का प्लेट टकराया था, तो वो कैसन प्लेट था? वो भारत का प्लेट भी महाद्वीपीय और तिब्बत का प्लेट भी महाद्वीपीय, तो महाद्वीपीय टकरा गया। नहीं समझे बात के? तो ओकरा मतलब जमन भारी होगा, जो पड़ेगा कि कौन भारी कौन क्या है। तो इसलिए जो है ज्यादा भारी कौन रहेगा नहीं, चूंकि लगभग दोनों का वजन सेम रहेगा। तो जब महाद्वीपीय और महाद्वीपीय प्लेट टकरा जाता है, तो कौनो भी घुसेला तैयार नहीं होता है, वैसे टकरात रहता है। ध्यान समझो, महाद्वीपीय और महाद्वीपीय का वजन एक जैसा रहेगा, तो दोनों एक वजन वाला टकराया, जैसे भारत वाला और तिब्बत वाला प्लेट टकराया, तो ऐसे रगड़त रहेगा, तो भूकंप कौची होगा? जो बीच के जो मलबा है मटेरियल ऊपरे फेंक
तो ऊपर फेंक देगा तो वो बन जाएगा पर्वत। लेकिन प्लेट यदि ओशियन वाला हो, ओशियन यदि कॉन्टिनेंटल प्लेट से टकरा जाए, यानी महासागरीय प्लेट महाद्वीपीय प्लेट से टकरा जाए, तो महासागरीय प्लेट होता है भारी। आप सोचेंगे नहीं सर पहाड़वा वाला ना भारी होता होगा सर, और पनिया वाला तो पानी या पर्वत से क्या उसको लेना देना है जी, नीचे प्लेट से लेना देना है। तब प्लेट जो महासागरीय वाला है वो होता है, दिमाग रखना है, अपने दिमाग नहीं लगाना है। तो महासागरीय प्लेट होता है भारी और महाद्वीपीय प्लेट होता है फोफर, ऐसे ही पहाड़। तो पहाड़वा वाला ऊपर चढ़ जाता है और महासागरवा वाला भीतरे चल जाता है। जब भीतरे चल जाएगा, दिमाग लगाना, जब भीतरे चल जाएगा ये महासागर वाला, तुम देखो ये ऐसे ऐसे महासागरीय एने महासागर वाला है ना, तो ये कहले यानी तीर मारल है, देख रहे हो ऐसे तीर मारल है कि नहीं एने, अरे ने तीर मारल है ना ऊपर, देख रहे हो ना ऐसे, तो ये तीर एने के मारल है, मतलब ये महासागरीय वाला उठा पठा से एने भीतरे घुस गया, ये भीतरे एने जल चीज ले जा रहा है, समझ रहे कि नहीं। अब ये ऊपरे चढ़ गया महाद्वीप वाला, अब महासागर वाला भीतरे घुस गया। भाई साहब जब महासागर वाला भीतरे घुस गया तो ऐसा कंडीशन में कांड हो जाएगा, क्योंकि अभी बताए थे कि लिथोस्फीयर के नीचे स्थोनोस्फीयर होता है, माने स्थल मंडल के नीचे दुर्बल मंडल होता है, और दुर्बल मंडल जो है ओ हो इन्हें घुस गया, ये है दुर्बल मंडल। ये कौची लाल से पूर देते हैं, बात समझिए, ये कौची है सर, तो ये जमीन के ढेरे नीचे हो गया ना सर, तो ये दुर्बल मंडल है सर, इसको अंग्रेजी में स्थोनोस्फीयर कहते हैं सर। ऊपर लिथोस्फीयर है, नीचे स्थोनोस्फीयर है, माने दुर्बल मंडल है। ये जो दुर्बल मंडल है सर, ये लावा है, लावा गरमा गरम। अब ये जे महासागर वाला भीतरे चल गया तो ये एकर मटेरियल भी का हो गया, गरम हो गया, पिघल गया। तब पिघल गया तो अब तक धरती के नीचे एक्स्ट्रा माल ना हो गया, तो क्या होगा, एक्स्ट्रा माल है तो धरती में घुस ले जाएगा, पता चले महासागर वाला प्लेट भीतर घुस ले जाए तो कांड ना हो जाएगा हो। तो ये जो है मटेरियल जो है आप देख रहे हैं ऐसे ऐसे ऊपरे जा रहा है, ऊपरे जा रहा है, अब ये जैसे भूचुक से निकलेगा, तो इसी को ना ज्वालामुखी कहते हैं भाई। तो ज्वालामुखी संसार में वही, यानी वैल्केनो जो है वही संसार में बन सकता है जहां दो विपरीत टाइप के प्लेट हो, एक कॉन्टिनेंटल हो अर्थात महाद्वीपीय हो, और दूसरा ओशियन अर्थात महासागरीय प्लेट हो। जब दो प्रकृति के, दो टाइप के वजन के यदि प्लेट एक में टकरा जाते हैं तो भरी का प्लेटवा भीतरे घुस जाता है, और उसी से जो है वो आपको ज्वालामुखी उत्पन्न हो सकता है। आप देखे हैं भारत में हिमालय के साइड में भारत और तिब्बत दोनों टकरा रहा है, इंडियन प्लेट चाइनीज या तिब्बतियन प्लेट से टकरा रहा है। तो जो टकरा रहा है तो हिमालय पर्वत उठ गया, टकरा रहा है तभी ना पर्वत उठा, लेकिन भूकंप भी आता है, पर्वत भी उठा भूकंप भी आता है, लेकिन एको को ज्वालामुखी नहीं है। पूरा आप जम्मू कश्मीर से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक एको को ज्वालामुखी नहीं है। कैसे होगा, दोनों एक वजन के प्लेट है, दोनों रगड़ता है, एक टाइप के है, नहीं समझे। तो दोनों में से कोई नीचे जाने तैयार ही नहीं है। महासागरीय प्लेट यहां हो गया भारी, तब ना भीतरे घुस गया हो, नहीं समझे। तब प्लेट का ई खेल होता है, यानी ज्वालामुखी भी प्लेट के टकराने के और एगो धस के भीतरे मैग्मा लावा बनने के कारण ही ज्वालामुखी निकलता है। यानी ज्वालामुखी प्लेट के कारण, दूगो प्लेट टकराया, एगो भीतरे घुसा, इसको सबडक्शन कहते हैं। सबडक्शन माने छेपित हो जाना, माने घुस जाना अंदर। तो जब सबडक्ट होगा, छेपित होगा, अंदर घुस जाएगा एगो प्लेट, तो वो पिघल जाएगा दुर्बल मंडल में। अभी ना बता रहे थे, ये पिघल जाएगा तो एक्स्ट्रा माल तो प्रेशर से अब ऊपरे फूटेगा, वो ज्वालामुखी बनेगा। तो ज्वालामुखी वही बन सकता है जब दो विपरीत टाइप के ये हो। लेकिन समझ गए, वो समझे नहीं समझे, ई प्लेट का तनी सुन खेला है, ई प्लेट विवर्तनिकी का कुछ घटना है। हमको लगता है कि जरूर कुछ बुझाया होगा। दुनिया के प्लेट का जरा थोड़ा सा निहार लीजिए, एनसीईआरटी में चूंकि है ये 11th में प्लेट, 11th का एनसीईआरटी। अभी बोल रहे थे ना कि 7वां क्लास पढ़ा रहे फिर 11th पढ़ाएंगे, बता रहे थे ना। तो ई आपको जो है कौची है सर, तो ई आपको जो है प्लेट है, ई कौची है दुनिया का प्लेट। अब दुनिया का प्लेट आपको तभी समझ में आ सकता है, दुनिया का प्लेट आपको तभी समझ में आ सकता है जब आपको महाद्वीप बुझाता हो कि महाद्वीप कने है महासागर। मान लीजिए कि एकदम ऐसी आ गए हैं उठ पट के,
अब कुछ पता नहीं है। जब अमेरिका और अफ्रीका ही नहीं पता है तो कैसे प्लेट बुझाएगा। तो अभी इसीलिए ना हम पहले आपको सीक्वेंस में बता दिए थे, हमको पता था कि आगे क्या बताना है, इसीलिए पहले हम आपको बता दिए थे। कौची क्या बता दिए थे? दुनिया का कॉन्टिनेंट और जो महासागर है। तो ये अमेरिका था, बताए थे ना भी, ये कौची है? अमेरिका। तो इसी को कहते हैं नॉर्थ। अब अमेरिका से ये जो पियर का जो देख रहे हैं ये प्लेट है, महाद्वीप भी है प्लेट भी है, तो इसको अमेरिकन प्लेट कहेंगे। कौन प्लेट? उत्तरी अमेरिकन प्लेट। कौन प्लेट? उत्तरी अमेरिकन प्लेट। ई कौची होगा? तो ये दक्षिणी अमेरिकन प्लेट है। नहीं समझ रहे हैं काजी? आओ आओ, आप जरा गौर करिए कि बॉर्डर लाइन इसका ही है, देखिए ऐसे ऐसे, जरा गौर करिए। ओ हो, जरा गौर करिए। ई होई गवा अफ्रीकन प्लेट, यानी अफ्रीका का जितना बड़ा ये भाग है उससे कहीं पनियों में घुस गया है, अंदर एने एने तक भी गया है, यानी पनियुआ वाला महाद्वीप वाला दुइयों मिला के अफ्रीकन प्लेट का निर्माण हुआ है। लेकिन अमेरिका प्लेट जनरली जो है वो आप देख रहे हैं कि जनरली अमेरिका वाला है, एने तनी सुन गया है, ये तक नहीं है बल्कि एने तक है ये, तो इसको अमेरिकन प्लेट कहते हैं। समझे कि नहीं? ई वाला जो ललका हो गया यहां से यहां तक, ये सब अमेरिकन प्लेट, उत्तरी अमेरिकन प्लेट। समझने की बात के, ई वाला दक्षिणी अमेरिकन प्लेट, ई वाला अफ्रीकन प्लेट, अफ्रीकन प्लेट। ये वाला ई वाला जो पूरा जो आपने ऐसे ओ हो, ये वाला जो आप पूरा देख रहे हैं, ई वाला जो देख रहे हैं पूरा दूसर कलम से काला है, ओ हो, ये वाला जो आप देख रहे हैं इसको बोलते हैं यूरेशियन प्लेट। कौन प्लेट सर? यू रे आउ सी आउ य आउ न, यूरेशियन। यूरेशियन क्यों सर? क्योंकि यूरोप और एशिया को मिला के है, इसलिए यूरोप प्लस एशिया बराबर यूरेशिया। नहीं समझे? यूरोप प्लस एशिया बराबर यूरेशिया, तो ये यूरेशियन प्लेट हो गया सर। कौची हो गया? यूरेशियन प्लेट हो गया। भाई साहब, इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट के अंदर नहीं आता है। भारत अखंड है, अलग है, एकदम आनंददायक है, तो इसलिए भारत के नाम पर वो अलग प्लेट का नाम रखाया है इंडियन प्लेट। इसलिए कहा जाता है इंडियन प्लेट जब यूरेशियन प्लेट, पूरा यूरोप और पूरा एशिया एक तरफ, भारत के प्लेट एक तरफ। जानना चाहिए आपको कि भारतीय वाला जाके उस समय टकरा रहा है, एग्रेसिव मोड में है। भारत वाला नॉर्थ ईस्ट के डायरेक्शन में जा रहा है, पूरब दिशा में भारत का प्लेट जा रहा है 11th के ज्योग्राफी के अनुसार। वो ऐसे जा रहा है, इधर तिरछा, ओहो एने जा रहा है, ई एंगल में ऐसे ऐसे टेढ़ियाल जा रहा है, मार रहा है तिब्बत में जाकर के धड़ाम धड़ाम। उससे हिमालय उत्पन्न, हिमालय की ऊंचाई दिन ब दिन बढ़ रही है। पहले माउंट एवरेस्ट 848 किताब में हम लोग पढ़ते थे, अब हम लोग माउंट एवरेस्ट दुनिया का सबसे ऊंचा चोटी, उसको 8850 मीटर अब हम लोग पढ़ते हैं। कैसे? क्योंकि भारत वाला जाके टकरा रहा है ना ओकरा में, टकरा रहा है तो बीच के लबालब निकल जा रहा है। हिमालय नहीं रहा है, नहीं समझ रहे बात के? हाँ, अब ऐसा माना जाता है कि हिमालय कम से तब तक हम लोग नहीं रहेंगे, हम लोग नहीं रहेगा, पता नहीं क्या, क्योंकि अब लाखों साल बाद बात कर रहे हैं, लाखों साल बाद हिमालय गुना हो जाएगा, माने 8 तिरी की 24,000 मीटर हो जाएगा। माने अभी 8-9 किलोमीटर लगभग है, 9 तिया 27 किलोमीटर लगभग ऊंचा हो जाएगा। नहीं समझ बात के? 27 किलोमीटर ऊंचा पहाड़। अब मंगल ग्रह पर जब हम लोग जाते हैं, तेगुना मंगल ग्रह पर माउंट एवरेस्ट से तेगुना ऊंचा पहाड़ है। क्लियर आ रहा होगा समझ में? तो ये सर जहां जहां ये लाल और करिया देख रहे हैं, ये ललका और करीबा, जैसे ये अफ्रीकन प्लेट हो गया इन्हें ललका, और ये करीबा यूरेशियन करीबा जो है सो मिल करके ये एने करीबा और एने ये वाला ललका, तो ये ललका और करीबा क्या हो जाएंगे सर? टकरा जाए। ललका और करीबा मिल करके टकराएंगे। आप ये लाल और करिया देख रहे हैं, यहां के कर हो गया अफ्रीकन प्लेट के। अभी
हो गया यूरेशियन प्लेट का, तो यहां टकराएगा, तो एगो निर्माण होगा जिसको बोलते पर्वत। कौन पर्वत है? अल्पस पर्वत। यहां टकराएगा, ये आपको जो है हो टकराएगा यहां ई जगह पर। तो ई जगह पर जो टकराएगा, ये आप इंडियन प्लेट को ब्लू से समझिएगा। तो ये ब्लू वाला भी जो करिया का वाला जो टकराएगा, माने इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट टकराएगा, कौची बनेगा? हिमालय बनेगा। यहां कौची बनेगा? आल्पस पर्वत बनेगा। यहां कौची बनेगा? आल्पस पर्वत बनेगा। आओ तनी तनी समझिए, तनी तनी समझिए, आओ तनी तनी समझिए। ये जो अमेरिकन प्लेट है वो आपको वैसे विद्यार्थी जिनका रुक गया, हाँ नहीं ठीक है रुक गया, हम जान रहे हैं। वैसे विद्यार्थी जिनका रुका है एक बार एग्जिट करके फिर से इन हो जाइएगा। वैसे विद्यार्थी जिनका रुका है एक बार एग्जिट करके फिर से इन हो जाइएगा। थोड़ा सा नेटवर्किंग इशू अभी आजकल से चल रहा है। तो वैसे विद्यार्थी जिनका रुक गया है वो एक बार बाहरी जाके अंदर आ जाइएगा। वैसे विद्यार्थी जिनका रुक गया है एक बार बाहरी जाके अंदर आ जाइएगा। वैसे विद्यार्थी जिनका रुक गया है एक बार बाहरी जाके अंदर आ जाइएगा। वैसे विद्यार्थी जिनका रुक गया है एक बार बाहरी जाके अंदर आ जाइएगा। वैसे विद्यार्थी जिनका रुक गया है एक बार बाहरी जाके अंदर आ जाइएगा। वैसे विद्यार्थी जिनका रुक गया है एक बार बाहरी जाके अंदर आ जाइएगा। चलिए ठीक है। तो हम क्या बता रहे थे सर? हम क्या बता रहे थे कि ये जो ब्लू वाला है ये है सर महासागर वाला, और ई वाला जो ललका है ये है महाद्वीप वाला। ये दोनों टकराएगा ना सर, ये दोनों टकराएगा तो अमेरिकन प्लेट और ये प्रशांत महासागरीय प्लेट टकराएगा, तो यहां पर एक पर्वत का निर्माण होगा, नाम रखिएगा रॉकी पर्वत। बताएंगे, अलग से बताएंगे, लेकिन बेसिक तो समझो। यहां ही पर्वत काहे बना? उत्तरी अमेरिका के ये बाएं 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 तरफ काहे बना? यहां ये पर्वत काहे बना? रॉकी। अब ये दुनिया का सबसे लंबा पर्वत यहां, ये देखो यहां दुनिया का इधर बाएं साइड तो ये एंडीज पर्वत यहां पर है सर। तो ये सागरीय प्लेट से जो है सो टकरा रहा है। प्रशांत ये प्लेट का भी कुछ वेराइटी, पर एक नजाका प्लेट है, समझिएगा। ई जो है नजाका प्लेट है, ये पियरका जो कह रहे हैं ये नजाका प्लेट है। यानी दक्षिण के बाएं एगो प्लेट है जिन नजाका, दक्षिण के बाएं विद्यार्थी का यदि आपको ऑडियो वीडियो रुक रहा होगा, अभी 1 मिनट आप वेट करिएगा, 1 मिनट बाद अब फिर इन होने का प्रयास करिएगा। हम यहाँ कोई सेटिंग कर रहे हैं ना, 1 मिनट के बाद अब आप इन करिएगा। हो सकता है आपका डिस्कनेक्ट होगा, 1 मिनट बाद फिर से आप इन करिएगा, क्योंकि थोड़ा टेक्निकल कुछ हो रहा है, हम सेटिंग थोड़ा चेंज कर रहे हैं, देख रहे हैं। 1 मिनट का टाइम हमको दीजिएगा, अभी हम क्लास को ये कर रहे हैं, आउट कर रहे हैं।